ये आवाज इधर से क्यों आ रही है? चलिए खैर, कहीं से भी आए, हमें क्या लेना देना। तो आप लोग ये बात मुझसे पूछेंगे कि ये मेरे पास चार नहीं है तब भी हो रहा है, ऐसा नहीं है तब भी हो रहा है। हो किसी के भी साथ सकता है, जो मैं अभी बताऊंगा। पर नंबर चार अगर डेस्टिनी है तो उनके साथ होगा ही होगा। समझ गए मेरी बात? जिनका डेस्टिनी फोर होगा उनके साथ होगा ही होगा। तो आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि मेरे साथ है कि नहीं है। अच्छा, नो वन हो गया। अभी आपके इसको चलिए। तो नंबर चार जो है इसमें क्या होता है? फर्स्ट, इनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है उसमें डैम कोई ना कोई फॉल्ट रहता ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट रहता ही रहता है इनके। चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, एसी हो, पंखा हो, हीटर हो, गीजर हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी में कोई ना कोई फॉल्ट रहेगा रहेगा। डेस्टिनी फोर, दे स्टे आउट ऑफ देयर बर्थ प्लेस। यानी कि इनका जन्म जहां पर हुआ है उससे अलग रहते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये ऐसा नहीं कि 100% के ऊपर बैठेगा, ये आउट ऑफ बर्थ प्लेस वाला। पर मेजोरिटी ऑफ द डेस्टिनी फोर पीपल दे स्टे आउट ऑफ देयर बर्थ प्लेस। जो उनका जन्म स्थान है उससे दूर जाकर रहते हैं। तो पहला बिल्कुल फिट बैठेगा, 100%। इलेक्ट्रॉनिक में कोई ना कोई फॉल्ट मिलेगा आपको। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के फॉल्ट को आपको कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस या एक्सटेंडेड वारंटी करा के रखना चाहिए। तब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में फॉल्ट तो आना ही है। जैसे जिस लैपटॉप से मैं क्लास ले रहा हूँ, इसका मैंने सिर्फ 1999 या 2999 देकर 3 साल या 2 साल की एड ऑन वारंटी ले ली थी, गारंटी इनफैक्ट। तो इस लैपटॉप का जिससे आप क्लास ले रहे हैं, 2 बार इसका मदरबोर्ड चेंज हो चुका है। 2 बार इसके जो हीटिंग पैड्स वगैरह पता नहीं क्या होते हैं वो हो चुके हैं अंदर से चेंज। और ग्राफिक जो इंटीग्रेटेड होता है मदरबोर्ड के साथ, उसके कारण एक और बार मदरबोर्ड चेंज हो चुका है। ये बाहर का पैनल, मतलब काफी सारी चीजें इसकी चेंज हो चुकी है विद इन वारंटी। कंपनी के 1.25 लाख रुपए लग चुके हैं 70,000 के मोबाइल पर। मैं ये लैपटॉप पर मैंने उनको बोला कि यार तुम ये चेंज कर दो। करे नहीं, आप जितनी बार खराब करेंगे मैं हम उतनी बार ठीक करेंगे, चेंज नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे हैं कि एक 2999 ने मेरे 1.25 लाख रुपए बचा लिए। तो आपके भी बच सकते हैं। जो बचेंगे फिर अपन शेयर कर देंगे। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मेजर ब्रेकअप। ये मैंने मेजर ब्रेकअप लिखा है, मेजर से ब्रेकअप नहीं है ना, मेजर ब्रेकअप। कई लोग नहीं तो पूछने लगते हैं कि सर हमारा तो मेजर से अफेयर ही नहीं हुआ तो ब्रेकअप कैसे होगा। एक मेजर ब्रेकअप इन लाइफ होता ही होता है जिसका डेस्टिनी फोर है। ठीक है? शादी से पहले या शादी के बाद। एक सेकेंड, इनसे पूछ के पैसे भी दे देना आप इनको, और वो पैक करा लेना। अभी ना मैंने ओपनिंग की हुई है, पैकेट ओपन है, तो सामान डाला हुआ, उसको पैक भी करा देना ठीक से। और पैसे दे देना अपने आप से आप। तो इनका एक मेजर ब्रेकअप जरूर होता है लाइफ के अंदर, शादी से पहले या शादी के बाद। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, नहीं तो मिस कर जाएंगे। एक मेजर ब्रेकअप जरूर होगा जिनका डेस्टिनी फोर है, शादी से पहले या शादी के बाद। मैं डिवोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, डिवोर्स भी हो सकता है। पर एक मेजर ब्रेकअप जरूर होगा। अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगा। अपने हस्बैंड, कोई बात नहीं, चलेगा वो लिखे। ठीक है, उनको सी वो पैक कर दिया था आपने। अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ, या फिर किसी और के बॉयफ्रेंड, किसी और के हस्बैंड, या किसी और की वाइफ या किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ। पर एक मेजर ब्रेकअप जरूर होगा इनका लाइफ में, ये जरूर होता है। तो ये रूल है डेस्टिनी फोर का। और ये इमोशनल रिलेशनशिप वाले ब्रेकअप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर।
बेसिक नंबर हो तो भी ये लागू। देखिए मैंने कहा था ना आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेसिक नंबर 4 है तो भी ये होता है क्या, या फिर जब डेस्टिनी 4 हो तो। मैंने कहा था ना दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर डेस्टिनी 4। ठीक है, तो एक मेजर ब्रेकअप जरूर होगा, शादी से पहले या शादी के बाद, ये पक्का होता ही होता है। जिसका भी डेस्टिनी 4 है उसको आप पूछेंगे तो ये होगा ही होगा। हाउ लाइक किसी और के हस्बैंड, मतलब अब ऋतु जी, अब इतने बड़े तो सारे लोग हैं, अब किसी और के हस्बैंड से भी तो ब्रेकअप हो ही सकता है ना। मतलब ब्रेकअप की बात हो रही है, डिवोर्स की बात। डिवोर्स तो अपने हस्बैंड से ही होती है ना, ब्रेकअप तो किसी से भी हो सकता है। उसके लिए अपना हस्बैंड थोड़ी ना, अपने हस्बैंड से सिर्फ डिवोर्स हो सकता है। ब्रेकअप किसी को भी, किसी से भी हो सकता है। फैमिली में सबसे ब्रेकअप है, चलिए वो कोई बात नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 जो है ये है बुध का, मरकरी का। तो यहाँ पर ना पैसे को लेकर है सारी चीजें। नंबर 5 में बहुत ज्यादा आपको डिटेल मिलेगी नहीं, सिर्फ पैसा पैसा। आपने गाना सुना है, पैसा पैसा, तो ये जो पैसा पैसा है वो नंबर 5 वाले करते हैं सबसे ज्यादा। पैसा ही पैसा। वेरी मच कैलकुलेटिव इन मनी रिलेटेड डिसीजंस एंड सिचुएशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लॉजिकल। पैसे के मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और लॉजिकल हैं। दे विल डू पाई पाई का हिसाब। सामने वाले का रखेंगे नहीं, अपना छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, ना खाएंगे ना खाने देंगे, है ना। फिर है दे नो देयर एक्सपेंसेस एंड देयर इनकम। मतलब पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब इनके दिमाग में रहता है। दे नो देयर एक्सपेंसेस एंड इनकम, कैसे पैसे खर्च होते हैं, पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे कैसे बचाया जाता है, ये सब इनको पता है। एंड दे आर बॉर्न बिजनेसमैन। ये फाइनेंस मैनेजमेंट करके आए होते हैं। दे आर बॉर्न बिजनेसमैन। कैलकुलेशन यूं होता है, जिसके पास भी नंबर 5 है उनके पास एक या एक से ज्यादा बिजनेस का फॉर्मूला हमेशा तैयार रहता है। फिर है दे नो हाउ टू मेक एंड सेव मनी, गुड इन नेगोशिएशन। दे विल बाय इन सेल ओनली, सेल आएगा तभी ये लोग परचेज करेंगे। अगर बहुत जरूरत है तो 20% से शुरू करेंगे। चैट ऑफ मार दीजिए प्लीज, चैट ऑफ मार दिया मैंने, लीजिए। तो ये 20% मतलब कुछ ना कुछ ये सेल में ही खरीदेंगे। और कोल्ड नेचर के होते हैं लोग, ठंडा। जे डेस्टिनी 5 वालों के लिए, दिस इज फॉर डेस्टिनी 5। अगर किसी का डेस्टिनी 5 है तो वो कोल्ड नेचर के होते हैं। कोल्ड नेचर का मतलब पता है आप लोगों को? कोल्ड नेचर का मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशन या आसपास की ब्यूटी, अट्रैक्शन, ताम झाम से इनको मन नहीं है। इनका कोल्ड नेचर फोकस दिमाग है कि बिजनेस हमें मिल रहा है। बिजनेस की बात करेंगे तो इनका कोल्ड नेचर बहुत ज्यादा वार्म नेचर में बदल जाएगा, सुनेंगे भी और बात भी करेंगे। पर बिजनेस नहीं है तो कोल्ड नेचर हो जाता है इनका। ठीक है ना। जैसे कि कहीं पर घूमने गए या हस्बैंड वाइफ घूमने गए, तो हस्बैंड ने बोला कि अगले दिन की मेरी वो जो शर्ट थी नई वाली वो कैसी लग रही थी। तो वाइफ का अगर डेस्टिनी 5 होगा तो वो बोलेंगे अच्छा कल तुमने नई वाली शर्ट पहनी थी, ऐसे करके आएगा। तो इतना ज्यादा दिमाग जो है वो फोकस कम रहता है। जनरली ये अदर वे अराउंड होता है ना, हस्बैंड ऐसा बोलते हैं। अब आता है हमारा नंबर 6। नंबर 6 वाले लोग अब जाग जाइए, क्योंकि नंबर 6 जो है दिस इज अबाउट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव ऑरा टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। जिनके पास भी नंबर 6 है कुंडली के अंदर, दे आर हाईली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर। मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ। अट्रैक्शन इनके अंदर मैग्नेट की तरफ खींचे चले आते हैं। अफेयर बहुत होते हैं इनके। फिर नंबर ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि ये भौतिक सुखों को भोगने वाला नंबर है। और दे आर नॉट सॉफ्ट स्पोकन।
इनके अंदर भी अट्रैक्शन होता है, हमने बात की नंबर 2 में अट्रैक्शन की, पर उसमें सॉफ्टली बात करते हैं वो थोड़ा सा, ये इतनी सॉफ्टली बात नहीं करते हैं, ये कई बार हार्श भी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत गाली वाली भी दे देते हैं, गुस्सा आ जाता है तो। नंबर 6 फिर है फैशन। फैशन सेंस इनका अप टू डेट रहता है, अप टू डेट, मॉडिफिकेशन वगैरह रहता है, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ये लोग, इनको ब्रांड चाहिए, या तो ब्रांड चाहिए या फिर ये अपना कुछ ऐसा बना लेंगे जो इक्विवेलेंट टू ब्रांड हो जाएगा इनका, ब्रांड या फिर इक्विवेलेंट टू ब्रांड। फूड लवर एंड गुड कुक्स, दे आर फूड लवर एंड दे आर वेरी गुड कुक्स, खाना बनाना और खाना खाना अच्छा लगता है। इम्प्रेस्ड बाय शो ऑफ एंड लग्जरी, अगर आपको नंबर 6 वाले किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करना है तो आप उनको लग्जरी और शो ऑफ से, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां और लग्जरी से इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 5 वाले को इम्प्रेस करना है तो बिजनेस की बातें करनी होंगी। नंबर 4 वाले को इम्प्रेस करना है तो कुछ नया एक्सपेरिमेंटिंग डेली कुछ करना होगा। नंबर 3 वाले को इम्प्रेस करना है तो ज्ञान और विजडम की बातें करनी होंगी। नंबर 2 वाले को इम्प्रेस करना है तो बहुत ज्यादा पैम्परिंग करना होगा। नंबर 1 वाले को इम्प्रेस करना है तो देश और दुनिया के पावरफुल वाली बातें करनी होगी कि रशिया और यूक्रेन में से हम किसका सपोर्ट करें, ऐसी वाली बातें। फिर दे लव मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि थोड़ा सा ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ रुझान रहता है इनका। एंड डेस्टिनी 6 वाले जो लोग होते हैं, अगर डेस्टिनी 6 है किसी का, तो दे आर द लवर बॉय, और इनके अफेयर उफेयर थोड़े से जल्दी हो जाते हैं, जब जागो तभी सवेरा अफेयर की फील्ड में इनके लिए। तो ये नंबर 6 हो गया। इसके बाद आता है हमारा नंबर, ये इधर से ही होगा, नंबर 7। नंबर 7 है लक का, राजकुमार राव, कपिल शर्मा, ये सारे लोग हैं। अब जो क्वालिटी ऑफ नंबर 7 है वो देख लीजिए क्या है। नंबर 7 है पॉजिटिविटी एंड लक इन लाइफ, पॉजिटिविटी एंड लक इन लाइफ, यूजफुल ट्रेवल्स, फ्री ट्रेवल, स्पॉन्सर ट्रेवल, ये सारी चीजें होती है, यूजफुल ट्रेवल, फ्री ट्रेवल, स्पॉन्सर ट्रेवल। इनकी लाइफ में लक बहुत ज्यादा होता है, लक जगमग जगमग करता है इनकी लाइफ में, जो भी ये काम करना चाहते हैं उसके अंदर इनको भगवान फेवर करते हैं इनको। वर्क इजली डन, ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, दे आर लॉजिकल ऑल्सो, स्पिरिचुअल एंड लॉजिकल ऑल्सो, दे डिमांड एक्सप्लेनेशंस एंड कैन गिव एक्सप्लेनेशंस विद लॉजिक, दे डिमांड एक्सप्लेनेशंस एंड कैन गिव एक्सप्लेनेशंस विद लॉजिक। दे डिमांड एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हो गया कि ये लोग आपसे आपकी चीजों का एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि क्यों लेट हुए और कहाँ लेट हुए, बिकॉज दे आर बॉर्न डिटेक्टिव्स। तो जिनके भी घर में हस्बैंड या वाइफ नंबर 7 है उनके पास, तो जो आपकी कुछ भी चीजें बाहर है तो थोड़ा सा कॉशियस होके करें, है ना, मैं तो बस आपको बता ही सकता हूँ। अदरवाइज घर में जो है, अगर आपके नंबर 7 वाले व्यक्ति हैं तो वो बहुत ज्यादा डिटेक्टिव नेचर है उनका, तो वो आपको कलरफुल हैंड्स में पकड़ सकते हैं कभी भी। तो कलरफुल हैंड्स सिर्फ होली में अच्छे लगते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। तो 7 वाले लोग जो घर में हैं, तो उनसे बचने के लिए अपने आप को एक्स्ट्रा कॉशियस रखें, और इनका इंट्यूशन लेवल भी थोड़ा सा वो होता है, इंट्यूट कर जाते हैं, तो उससे बच करें। फिर होता है स्टेबिलिटी, होती है इनकी लाइफ में, डीप थिंकर्स एंड ग्रेट रिसर्चर्स। रिसर्च वाले 2 नंबर हैं, एक है नंबर 7, एक है नंबर 4। नंबर 4 जब कोई चीज को रिसर्च करता है फिर देखता है कि ये मैंने क्या बनाया है, समझ रहे हैं आप बात। रिसर्च के बाद वो देखता है कि ये आविष्कार हुआ क्या है, ये क्या क्या चीज है ये। नंबर 7 वाले लोग बनाते ही वही हैं जो उन्हें चाहिए था, वो बोलते हैं अरे वाह क्या बनाया है,
शब्द दोनों के एक हैं पर एक्सप्रेशन अलग है कि अरे ये क्या बनाया है, और 7 बोलो तो अरे ये क्या बनाया है। तो दे आर ग्रेट रिसर्चर्स एंड डीप थिंकर्स। लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है इनके, लाइफ में इनके स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। सर डेस्टिनी 1 2 3 इसमें क्या होता है, 3 का बताया तो था, बेसिक 5 हो, नहीं नहीं नहीं, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही एक्स्ट्रा है। ये तो केतु का नंबर है, और इतना अच्छा कैसे राहु का तो नहीं होता, तो फिर है ना, मजे लीजिए फिर, केतु का नंबर आपके पास है तो। अब आता है हमारा नंबर 8 और 9। नंबर 8 और 9 के लिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, ताकि आप लोग उसको वो कर सकें, क्या बोलते हैं, देख सकें। नंबर 8 और 9 की डिटेलिंग नहीं है यहाँ पर। 8 और 9 के लिए आपको लिखना ही होगा। लिखना होगा का मतलब हो गया कि आपको मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ, आप चैट बॉक्स में से लिख लीजिए नंबर 8 और 9 का। और फिर जो है उसको, देखिए अभी जो है ना आपके क्वेश्चंस, दीज आर नंबर्स करेक्टरिस्टिक और टेलिंग। सर डोंट डेस्टिनी और बेसिक नंबर आल्सो दीज नंबर अप्लाइज। अभी हम ना नंबर के ट्रेड्स को पढ़ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम लोग अभी नंबर के ट्रेड्स ट्रेड्स को पढ़ रहे हैं। अगर ये नंबर या ये ग्रह आपकी कुंडली में है, तो आपके ऊपर इन चीजों का असर होगा। ठीक है, अगर ये आपका बेसिक या डेस्टिनी बन जाते हैं तो असर थोड़ा सा ज्यादा होगा, बस इतनी सी बात है। जहां जहां पर बेसिक या डेस्टिनी की थोड़ी सी भी डिटेलिंग ज्यादा है, वो मैंने लिखवा दिया अलग से, तो सिर्फ उतना ही लिखना है, वो अलग से मैंने लिखवा दिया है। अब नंबर 8 और 9 को मैं लिखवा रहा हूं आपको, वो लिख लीजिए। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ और बोलता भी रहता हूँ। नंबर 8 का है हार्ड वर्क इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। नंबर 8 का लिख लीजिए, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। हार्ड वर्क इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। डीप थिंकर्स। डीप थिंकर्स एंड ग्रेट एनालिसिस्ट। सर मीटिंग बार बार बंद हो रही है। मोनिका जी आपके सिग्नल पे वो होगा ना। व्हेन विल वी गेट डे 1 रिकॉर्डिंग लिंक, आपके डैशबोर्ड पे है, आप देख लीजिएगा, आपके डैशबोर्ड पे है। तो आपके जो कोऑर्डिनेटर है उनको मैं बोल दूंगा, एक गाइडेंस वाला वीडियो डाल देंगे। ठीक है, अभी क्लास कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये डाल देता हूँ, ये लीजिए, ये ट्रेड्स को लिख लीजिए। डीप थिंकर, ग्रेट एनालिस्ट, हार्ड वर्क इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हार्ड वर्क इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। डिसअपॉइंटमेंट्स। डिसअपॉइंटमेंट्स मतलब निराशा, दुनिया पीछे होती है आशा के, और इन लोगों को मिलती है निराशा। नंबर 8, डिलेज। डिले बहुत ज्यादा होता है लाइफ में। लाइफ में जो है ना, देरी बहुत ज्यादा होती है, डिले बहुत ज्यादा होता है। 4 वालों का ब्रेकअप ना हो, उसके लिए रेमेडी, उसके लिए अफेयर ना करें, सबसे बड़ी रेमेडी, तो ब्रेकअप ही नहीं होगा। ना रहेगा अफेयर, ना रहेगा ब्रेकअप। नहीं नहीं, ये बेसिक और डेस्टिनी दोनों के लिए नहीं है। दिस इज अबाउट नंबर 8। ये आपकी कुंडली में है तो ये असर होगा। अगर ये आपका बेसिक या डेस्टिनी बन गया ना, तो वहां पर कुछ अलग चीजें मैं हर नंबर के साथ लिखवा रहा हूँ।
जो भी नंबर आपका बेसिक या डेस्टिनी बन जाता है उसका असर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यानी अगर 8 नंबर आपका बेसिक या डेस्टिनी हो गया या 7 नंबर आपका बेसिक या डेस्टिनी हो गया तो आपके ऊपर उसका असर थोड़ा ज्यादा होगा। कुंडली का मतलब हो गया कि आपकी जो अंक कुंडली है अगर उसके अंदर नंबर 8 है या नंबर 4 है तो ये सारी चीजें होंगी। जब भी बेसिक या डेस्टिनी होगा तो उसका असर थोड़ा सा ज्यादा हुआ करेगा। और जिस जिस नंबर का डेस्टिनी नंबर का एक्स्ट्रा डिटेलिंग है वो मैं दे रहा हूं, सिर्फ हर नंबर का डिटेलिंग नहीं है। जैसे 7 का मैंने नहीं दिया तो 7 का कोई डिटेलिंग नहीं है एक्स्ट्रा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी हम नंबर्स के ट्रेड्स को पढ़ रहे हैं। अगर ये नंबर आपकी कुंडली में है तो ये असर आपके ऊपर होगा। अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी बन गया तो आपके ऊपर इन चीजों का असर ज्यादा होगा। अब आप पूछ रहे हैं कि देन नंबर फॉर डेस्टिनी पर्सन शुड नॉट मैरी। आप एक बात बताइए, मैंने ये नहीं बोला कि इनके अलावा किसी का ब्रेकअप नहीं होगा। ब्रेकअप किसी का भी हो सकता है, इनका जरूर होगा। ऐसे तो जिनका ब्रेकअप होगा उनको भी नहीं शादी करनी चाहिए। और जब रिलेशन बनेंगे तो ब्रेकअप होगा ही, है ना, सिंपल सी बात है। जितने ज्यादा अफेयर होंगे उतनी ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ब्रेकअप होने की। जितनी ज्यादा शादियां होंगी उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी डिवोर्स होने की, है ना। इट्स एग्जैक्टली ट्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर से, नहीं तो नंबर 8 रह जाएगा। वापस आ जाते हैं, नंबर 8 को मैं फिर से, ये लीजिए। तो दे आर, एक सेकेंड रुक जाइए। लास्ट क्वेश्चन आप जा रहे हैं क्या अभी लास्ट क्वेश्चन पूछकर? आप लोग मुझे पूरा करने देंगे तो ही मैं कर पाऊंगा। अगर अंकुंडली में 8 बेसिक या डेस्टिनी है, यस, तो भी होंगे। तो भी होंगे अगर अंकुंडली में नहीं है बेसिक या डेस्टिनी, अगर 8 नंबर नहीं है तो ये ट्रेड्स नहीं होंगे। पर अगर 8 नंबर है तो फिर आपकी कुंडली में ये ट्रेड्स होंगे, चाहे वो बेसिक से हो, डेस्टिनी हो, मंथ हो, ईयर हो, कहीं से भी हो। ठीक है। अब बात आती है डीप थिंकर्स। आप लोग ना अभी रुक जाइए, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 2-3 क्लास आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर अभी उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं ना। 4:2, चाहे 8 हो, कहीं से भी होगा। 8 आपकी कुंडली में है तो उसका असर होगा। ये मुझे बता दे लेने दीजिए, अपने आप ही वो हो जाएगा। फिर दे आर डाउन टू अर्थ। ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड बिलीवर होते हैं, भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं, भगवान के पक्के भक्त होते हैं। मतलब दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, अंदर ही अंदर ये भगवान को मानने वाले होते हैं। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं काफी ज्यादा। दे कैन नॉट सी क्राइंग एनीवन। ये किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। यानी कि अगर आपके घर में कोई नंबर 8 वाला व्यक्ति है और आपको कोई काम करवाना है तो आपको सिर्फ 2-3 अपने आंसू दिखाने होंगे, आपका काम बन जाएगा। नंबर 8 वाले लोग किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। पर अगर आपके आंसू उनको पता चल गया कि ये नकली थे तो फिर वो जिंदगी भर भूलेंगे भी नहीं उस बात को। ये भी ध्यान रखिएगा। तो छोटी मोटी बातों पे दिखाइएगा, बड़ी बातों के लिए कभी भी मैनिपुलेट मत कीजिएगा नंबर 8 वाले लोगों को। दे आर जस्टिस बिलीवर्स ऑल्सो, एम्बिशियस। यहाँ पर ईगोइस्टिक लिखा हो ना, ईगोइस्टिक काट के आप हाई सेल्फ रिस्पेक्ट को मानिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ज्यादा वैल्यू देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट। उसके लिए क्या कर सकते हैं ये लोग? जो अमित शर्मा जी ने बोला था संसद के अंदर, क्या बोला था अमित अमित शाह जी ने, क्या बोला था अमित शाह जी ने संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला कर? आप लोग अब नहीं बोल पाएंगे, देखिए अब मैं पूछ रहा हूं तो, है ना, क्योंकि आपका यही बंद है, चैट बॉक्स बंद है। क्या बोला था बताइए? उन्होंने बोला था कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी जान को भी बाजी पर लगा देंगे। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर 8 वाले लोगों के लिए।
अब कुछ बातें सिर्फ और सिर्फ के लिए, ध्यान से सुनिए। दिस इज ओनली फॉर डेस्टिनी 8। जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वो किसी के भी साथ हो सकती है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि किसी के भी साथ हो सकती है, पर डेस्टिनी 8 वालों के साथ होगी ही होगी। ठीक है। सबसे पहली चीज, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आती है और खुशियां भी बहुत ज्यादा आती है। ये नंबर ऑफ एक्सट्रीम है। दिस इज द नंबर ऑफ एक्सट्रीम। जो भी चीज होगी वो एक्सट्रीम होगी। यानी कि जो भी नंबर 8 वाला, डेस्टिनी 8 वाला आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो आप समझ जाइए कि उसको प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है। नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल प्रॉब्लम तो ये बताएंगे ही नहीं, आपको शेयर ही नहीं करेंगे। छोटी मोटी बातें, बातों से इनको फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बहुत बड़ी दुविधा आती है तो इनको फर्क पड़ता है। डेस्टिनी 8। इसके बाद दूसरी बात यह है, पहली बात तो हो गई कि ये एक्सट्रीम में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात होती है कि दे नेवर फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये ना तो आपकी किसी चालबाज चालबाजी को कभी भूलेंगे, ना ही कभी माफ करेंगे। दे नेवर फॉरगिव एंड फॉरगेट। ना ही ये भूलेंगे ना माफ करेंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ, मतलब ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नंबर है। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी बात है, जो आपको समझनी जरूरी है, ये आप अगर भूल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जरूरी ये है कि ये लोग लाइफ में एक बार जीरो हो जाते हैं। जीरो मतलब कि इनकी लाइफ में एक रीसेट का बटन दबता है एक बार, जब ये जीरो हो जाते हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, सब पे असर पड़ सकता है, या फिर इनमें से किसी एक चीज पे बहुत गहरा असर पड़ता है जो कि पूरी जिंदगी को हिला जाता है। मेजॉरली ये असर जो पड़ता है ये फाइनेंसिस के ऊपर पड़ता है, यानी कि बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाता है और बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के मन में आएगा कि अरे ये तो उनके साथ भी हुआ, फलाना के साथ भी हुआ। हो किसी के भी साथ सकता है, पर अगर डेस्टिनी 8 है तो ये होगा ही होगा, पक्की बात है। और कब होगा ये होगा 35 की एज पर, 44 की एज पर, या फिर 53 की एज पर। 35, 44 या फिर 53 की एज पर, वंस ओनली। +- 2 इयर्स। यानी कि 35 से 1 साल 2 साल पहले भी हो सकता है, 1 साल 2 साल आगे तक भी हो सकता है। रेयर केसेस में देखा गया है 26 या 62 में होता हुआ। इसमें भी होता है पर रेयर केसेस में देखा गया है, मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। पर ये जो है इसमें होता ही होता है। जैसे विवेक ओबराय 37 की एज, बॉबी देओल 37 की एज, या शायद 42 की एज में बॉबी देओल। तो ये होता होता है, पक्की बात है। और उसके बाद इनकी लाइफ जो है फ्लरिश करने लग जाती है। आप में से किसी कोई है जो जानते हैं किसी को जिनका हुआ? इट हैपन विद मी। किनके साथ हुआ या क्या हुआ बताइए? आपके साथ हुआ? किसके साथ हुआ बताइए? रेनू जी बताइए। इलेक्शन लड़ी थी मैं तो मतलब लाइक 1.5 करोड़ रुपए खराब हुआ था व्हेन आई वाज 35। 35, हाँ ये होता है, मतलब ये थर्टी जो है फाइव या 37 समथिंग। +- 1-2 इयर्स। हाँ हाँ समथिंग यही यही साल था। तो 1.5 करोड़ इन 15 डेज लाइक खत्म। हम्म हम्म हम्म। तो वो लाइफ जो है वापस से रीसेट हो जाती है।
फिर यस, फिर अगेन आई क्विट पॉलिटिक्स, क्योंकि उसके बाद तो आप बहुत होपलेस हो जाते हो ना कि इतना कुछ खराब हो गया। हम्म फिर आप वही वही वाली आप वाली बात है कि रीसेट होकर देन यू स्टार्ट समथिंग एल्स, हम्म। कुछ और स्टार्ट कर दो तो फिर आप। ये अच्छी बात है कि एक ही बार होता है मैक्सिमम। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम थोड़ी सी एक्सट्रीम आती है, एक्सट्रीम प्रॉब्लम आती हम्म। है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम नहीं आती है। यस, वेरी ट्रू। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नंबर 9 को पढ़ते हैं। नंबर 9, नंबर 9 जो है ये है नंबर ऑफ मंगल। माई एज 51 एंड आई एम फाइनली रीसेट। ओके, मेरे साथ भी हुआ है, वापस जीरो से स्टार्ट। हाँ मतलब आप सब लोग इस चीज को फील कर रहे होंगे, मी 35 जीरो हो गई बट अभी तक रीसेट नहीं हुआ। वो टाइम लगता है। वो फिर क्या होता है कि एक बार आप जीरो हो जाते हैं तो जब तक एक बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव दशा नहीं आती, चीजें थोड़ी सी बिखरी रहती है, तो वो हो जाता है फिर ठीक। खैर कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, सबका ही ठीक हो जाएगा। आफ्टर 35 आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कोई बात नहीं, सबका ही अच्छा होगा, बस आप समझ गए हैं तो कॉशियस रहिए, अपनी प्रॉपर्टीज के मामले में कॉशियस रहिए। अब करते हैं नंबर 9 को। नंबर 9 जो है ये है मंगल का नंबर, और मंगल जो है वो है हनुमान जी का भक्त। अब नंबर 9 में क्या क्या चीजें होंगी वो मैं फिर से चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 9, करेजियस, स्टबन, आर्गुमेंटेटिव। करेजियस, स्टबन, आर्गुमेंटेटिव, यानी कि बहुत ज्यादा हिम्मती होते हैं, स्टबन होते हैं, आर्गुमेंटेटिव जिद्दी भी होते हैं, और बहस करने में भी बहुत आगे होते हैं, पर ये सब कुछ पॉजिटिव के लिए। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है इनके अंदर। दे आर हाईली एक्टिव एंड सेंसिबल पीपल। बहुत ज्यादा एक्टिव और सेंसिबल होते हैं। बोल्ड एंड फास्ट एक्शंस। इनके जो एक्शंस है वो बहुत ज्यादा बोल्ड और फास्ट होते हैं, और इनको बहुत जल्दी पंप करना बहुत जल्द इजी रहता है। ये जो है बहुत ज्यादा पंप इनको बड़ी जल्दी कर दिया जाता है। इसके बाद होता है हमारा कि गांधी जी की बात याद है आपको? गांधी जी ने कौन सी बात बोली थी? वो मैं बता चुका हूं एक बार, यानी कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये इतने ज्यादा बोल्ड और फास्ट एक्शन होता है कि सामने वाले से एक पड़ता है, ये उसके दोनों गाल पे मार देते हैं। गांधी जी के ट्रू फॉलोअर है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। गांधी जी ने गाल मेंशन नहीं किया था कि किसका गाल आगे करना है, उस चीज का फायदा उठाकर ये सामने वाले के गाल पर दो मारते थे। तो गांधी जी के ट्रू फॉलोअर कौन? नंबर 9। दे ऑलवेज वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू द वर्ल्ड। दे ऑलवेज वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू द वर्ल्ड। जिम लवर्स होते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हैं। और लीडर होते हैं, लीडर मतलब नेता बनना चाहते हैं ये। एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हैं ये। एनर्जी चैनलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि इनको जिम जाना पसंद है, अखाड़े जाना पसंद है, जिम जाना पसंद है, फिजिकल एक्सरसाइज करना इनको पसंद है। साथ में साथ में जो और किसको जिम जाना पसंद होगा बताइए? नंबर 6 वाले लोगों को। उनको अपने आप को ना थोड़ा सा वेल मेंटेन करना और अच्छा दिखाई देना उनको पसंद है।
टू वाले लोग योगा की तरफ ज्यादा जाएंगे, या जो वो वाले एक्सरसाइज होते हैं ना, ओपन एयर एक्सरसाइज, उस तरफ ज्यादा जाएंगे नंबर टू वाले लोग। और कौन जाना पसंद करेंगे जिम? नंबर फोर वाले लोग, है ना, पैसा बर्बाद करने, 2-3 साल का मेंबरशिप एक साथ ले लेंगे ये लोग, और इनका पैसा जाता जाता है। तो ये रहता है नंबर फोर वालों का। तो ये सारे लोग करते हैं। अब हमने क्या कर लिया? हमने कर लिया 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स की डिटेलिंग को। अब हम देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई नंबर 1 से ज्यादा बार आता है तो क्या होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में नंबर 2 1 से ज्यादा बार आता है, तो ये दिखाता है ओवर इमोशंस। ये लोग हाईली इमोशनल हो जाते हैं, ओवरली इमोशनल हो जाते हैं। नंबर 3 का तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम बात करें मल्टीपल नंबर की। अगर आपकी कुंडली में कोई चीज 1 से ज्यादा बार आ जाए, जैसे ये रणबीर कपूर की कुंडली है, तो रणबीर कपूर की कुंडली में 2 2 और 8 है, 9 भी है, 3 भी है, 1 भी है। तो 2 2 और 8 है। तो ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में भी कोई नंबर 1 से ज्यादा बार आता है, तो उसका असर आपके ऊपर क्या होगा? नहीं, डेस्टिनी लाइन का अलग से कुछ नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि जो भी नंबर के ट्रेड्स हमने पढ़े हैं, उसका असर आपके ऊपर होगा अगर वो नंबर आपकी कुंडली में होगा तो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई नंबर आपकी कुंडली में आपका बेसिक या डेस्टिनी हो गया, तो उसका असर थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंटली फील होगा, बस। अलग से हर नंबर का, डेस्टिनी 9 का अलग से नहीं है। जिस जिस नंबर का था वो नंबर मैंने आपको लिखवा दिए। तो 2 होगा तो ओवर इमोशनल। 3 नंबर अगर 1 से ज्यादा बार होता है, तो हमने बात की फैमिली प्रॉब्लम्स, किसी भी कारण से फैमिली इश्यूज रहते हैं इनके। 5 नंबर अगर 1 से ज्यादा बार होगा, तो क्या होगा? मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी, जिसके कारण से फ्रॉड भी हो जाता है। जिसके कारण से फ्रॉड भी हो जाता है। आप में से जितने लोगों की कुंडली में 55 555 है ना, देखिएगा, या तो आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तो बताइए, आपने किया है या हुआ है? बताइए कौन है, हाथ खड़ा करके बताइए। राजनीता जी, आपको तो देख के नहीं लगता कि आप फ्रॉड करेंगे। किया है आपने? मैं नहीं। अच्छा। मैं नहीं, फ्रॉड नहीं, फ्रॉड हुआ था। अच्छा, आपकी कुंडली में 5 1 से ज्यादा मेरे बार मेरे है। नहीं, मेरे हस्बैंड का 3 5 है। हाँ। अब बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ था, जहां भी देखो फ्रॉड हो जाता है, बहुत ही लॉस हुआ था। उनको ना अंदर से हमेशा ऐसा रहता है कि मैं बहुत सारा पैसा बना लूंगा, बहुत सारा पैसा बना लूंगा, इस चक्कर में ना वो हो जाता है उनका काम। तो ये होता है, मतलब अगर ये 5 ज्यादा बार हो जाए तो होता है। इसके बाद है हमारा नंबर 6। नंबर 6 है रिलेशनशिप में झगड़े। नंबर 5 इज रिलेशनशिप में झगड़े। अगर 6 1 से ज्यादा बार होगा तो। नंबर 7, जो हम लक 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 बोल रहे हैं कि बहुत लक होता है, जब नंबर 7 बढ़ता है तो डिलेड लक हो जाता है, यानी कि इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है, इंस्टेबल। नंबर 9 अगर 1 से ज्यादा बार होगा, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फ्रस्ट्रेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। रिलेशन में, प्रोफेशन में,
हर जगह फ्रस्ट्रेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, रिलेशन, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, हर तरफ दे फील फ्रस्ट्रेटेड। देखिए, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। फ्रस्ट्रेशन वो होता है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा अचीव। डिप्रेशन होता है कि हमें किसी व्यक्ति ने इमोशनली हर्ट कर दिया, उसकी पुरानी बातों को सोचकर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। एंजाइटी होता है फ्यूचर की बातों को सोचकर कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा और आ जाएगा तो अलग ही लेवल पे चले जाएंगे। तो और इनसिक्योरिटी होती है अपने आसपास के माहौल को सोचकर कि कहीं मेरा सब कुछ चला तो नहीं जाएगा, खो तो नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी। तो ये चार अलग अलग इमोशन है जो कि अंक ज्योतिष में बड़े आराम से पढ़े जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 4 की। नंबर 4 अगर मल्टीपल में होगा तो ये दो तरीके से होगा, या तो ऑड 4। ऑड का मतलब है कि आपकी कुंडली में एक बार 4 है, या 3 बार 4 है, या फिर 5 बार 4 है। ऑड इवन तो पता है ना आपको, सम संख्या विषम संख्या, ऑड इवन, है ना? तो अगर ऑड में 4 होता है तो प्रॉब्लम जो मैंने 4 की लिखवाई है आपको, प्रॉब्लम्स इंटू 1.5 टाइम कर दीजिएगा। प्रॉब्लम्स 1.5 गुना बढ़ जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम? जो हमने बात की है नंबर 4 की। नंबर 4 में हमने जितनी बात की है उसको 1.5 गुना बढ़ा दीजिएगा, अगर किसी की कुंडली में नंबर 4 ऑड में होता है तो। पर अगर नंबर 4 किसी की कुंडली में इवन में होता है, इवन का मतलब हो गया 2 बार 4 या फिर 4 बार 4, तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो बढ़ेगा, 4 का होना ही प्रॉब्लम है। 4 अगर आपकी कुंडली में है तो लिख लीजिए प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। पर अगर ऑड में है तो प्रॉब्लम जो मैंने लिख पाई है इंटू 1.5x, और अगर इवन में है तो लिख लीजिए प्रॉब्लम विद प्रोबेबल सॉल्यूशन। अब मैं दोनों में फर्क समझा देता हूं आपको। आप लोगों को कुआं पता है क्या होता है? कुआं, कुआं नहीं, वो लोशो वाला कुआं नहीं, कुआं असली का जिसमें पानी निकाला जाता है। तो मान लीजिए कोई 444 वाला व्यक्ति है, वो कुएं में गिर गया, उसे रस्सी मिली, वो जैसे तैसे करते करते ऊपर आया। जैसे ऊपर आया उसको पता लगा ये रस्सी नहीं है तो सांप है, सांप ने उसे डस लिया, यानी कि प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो गई उसकी। इसी तरीके से फिर से कुआं, ये इवन 4 वाला व्यक्ति नीचे गिरा, इसको भी रस्सी मिली, ये भी जैसे तैसे तैसे करके ऊपर आया, इसकी रस्सी रस्सी थी, है ना? पर प्रॉब्लम दोनों की बढ़ेगी, गिरेंगे दोनों, पर उसकी एंडलेस प्रॉब्लम है, उसको एक के साथ एक के बाद अगली प्रॉब्लम तैयार है, इसकी नहीं है तैयार, इसके सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। खराब दोनों ही है, पर 4 का होना ही आपकी कुंडली में खराब है। उसको ना, कितने लोगों की कुंडली में नंबर 4 है? क्यों है नंबर 4 ना? तो नहीं होना चाहिए। नंबर 4 कुंडली में अगली बार मत लीजिएगा, ठीक है? इस बार तो आ गया, अगली बार आप कोशिश कीजिएगा कि नंबर 4 ना हो आपकी कुंडली में, राहु का नंबर ना हो। अब आते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 भी ऐसे ही होता है, ऑड और इवन। अगर ऑड में नंबर 8 बढ़ता है तो वही बात है, फिर से प्रॉब्लम इंटू 1.5x कर देंगे। ऑड का मतलब है 3 बार 8 हो गया या 5 बार 8 हो गया। पर अगर इवन में 8 बढ़ता है, आपकी कुंडली में अगर इवन में 8 बढ़ता है तो ये बहुत ही बड़ा वरदान है भगवान जी का आपके लिए। यानी अगर जोड़े में है आपकी कुंडली में, क्यों है वरदान? बड़े लोग जब शादी हो जाती है बच्चों की तो बड़े लोग क्या आशीर्वाद देते हैं? जोड़ियां बनाए रखे, जोड़ी बनाए रखे, सॉरी जोड़ियां नहीं, जोड़ी बनाए रखे। जोड़ियां तो बहुत सारी हो जाएगी ना, तो जोड़ियां नहीं, जोड़ी। तो जोड़ी बनाए रखे, तो जोड़ी बनाए रखे का मतलब हो गया कि अगर 8 की जोड़ी बनी हुई है
डबल हो गया, 4 टाइम हो गया, तो ये क्या देगा आपको, समय समय पे गुड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, हर फील्ड में, रिलेशन, प्रोफेशन, हर तरफ आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता ही जाएगा। नंबर 8, इसीलिए जब भी बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें, जोड़ी बनाए रखिए, तो आपको नंबर 8 का फॉर्मूला याद कर लेना है, कि इसीलिए हम लोग नंबर 8 को बोलते हैं कि जोड़ी बनाए रखे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, सारी चीजें सिखा के चले गए हैं बहुत पहले ही। जोड़ी बनाए रखे, जोड़ियां नहीं गुरप्रीत जी, जोड़ी, ठीक है। ये हो गया ऑड और इवन। और दूसरी बात यह है कि ये जो ऑड इवन का फॉर्मूला है, ये अप्लाई होगा सिर्फ 4 और 8 पर। लिख लीजिए, मेरे से मत पूछिएगा कि मेरा 9 2 बार है तो क्या करूं, 6 2 बार है, 3 बार है। उसमें तो जो लिखा है वही होता जाएगा, जितनी बार बढ़ता जाएगा उतनी ही प्रॉब्लम और इंटेंसिफाइड होती जाएगी। तो ऑड इवन का फॉर्मूला कहां पर लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 और 8 पर। अगर आपने तीसरी जगह लगाया ऑड इवन का फॉर्मूला, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता आपका, है ना, पर मोदी जी जेल में डाल देते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पर मोदी जी उठा के जेल में डाल देंगे, फिर वो आप अपने आप निपटिएगा। तो सही में उन्होंने डाल दिया था जेल में। दिल्ली से कौन कौन लोग हैं, दिल्ली किसने लगाया था, दिल्ली में ऑड इवन किसने लगाया था बताइए, मोदी जी ने क्या किया। तो ऑड इवन नहीं लगाना है, स्ट्रिक्टली मना है। ऑड इवन रूल अप्लाइज ओनली टू 4 एंड 8, चाहे आप नॉर्मल व्यक्ति हो, चाहे आप सीएम हो, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर मोदी जी देख लीजिए, उन्होंने कर दिया। उसके बाद से कभी ऑड इवन नहीं लगा, ना ही कभी बात होगी ऑड इवन की। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करते हैं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, एक बार मैं पोल ले लेता हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। मैं इसके अंदर कौन सा पोल है, यस और नो वाला लेता हूँ। इसमें समझ में आ रहा है तो यस और नो कर दीजिएगा। क्या किधर क्या, हाँ अटेंडेड वाला है, पर अगर समझ में आ रहा है तो यस कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो नो कर दीजिएगा। चलिए, तो अगर 90% लोगों को समझ में आ रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी उपलब्धि है। वेरी मच क्लियर, बहुत क्लियर है सर, ठीक है, ग्रेट। तो 15-20 लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, या फिर उनसे गलती से नो दब गया होगा, है ना, समझ में तो सबको आ रहा है, कई बार गलती से नो दब जाता है। तो आते हैं अब लोग हम लोग अब नंबर 1 पर। नंबर 1 की मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला भी अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। इसको मिक्स मत कीजिएगा किसी और नंबर से, कि आपने नंबर 1 में तो ऐसे पढ़ाया, नंबर उसमें ऐसे पढ़ाया। तो एंड में बात करूंगा मैं कि ऐसे क्यों पढ़ाया मैंने, पर नंबर 1 को कर लेते हैं। मेरे ख्याल से नंबर 1 10 मिनट में हो जाएगा, 5-7 मिनट में, तो नंबर 1 हम लोग आराम से कर लेते हैं। नंबर 1 या तो आपकी कुंडली में होगा या नहीं होगा, है ना? अगर नहीं है तो हमें कुछ बोलना ही नहीं है, सिंपल, इजी हो गया। पर अगर नंबर 1 आपकी कुंडली में है तो क्या होगा, तो नंबर 1 की आपकी कुंडली में होने के 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में हमने 4 कैटेगरी में नंबर 1 को बांट दिया है। तो पहला कैटेगरी कौन सा है, सिंगल 1 विद डेस्टिनी 1। आपकी कुंडली में सिंगल 1 है और वो 1 डेस्टिनी से ही आया है, ठीक है। इसके लिए राजीव गांधी जी हमारी मदद करेंगे, और भी लोग कर सकते हैं, पर ये हमारी मदद करेंगे। इनका है 20 अगस्त 1944। इनका टोटल 1 आता है। जब आप इनकी कुंडली बनाएंगे तो इनकी कुंडली में सिंगल 1 आता है, एंड विच इज डेस्टिनी 1।
ये इनकी कुंडली बनती है, सिंगल वन है एंड दैट इज डेस्टिनी वन। समझ में आ गई? अगर इस तरीके का वन होगा तो क्या होगा, तो हमने जो कल वन की बात की है, कल की थी आज किया, कल किया था, जो हमने कल वन के बारे में बात की, वो सारा रूल अप्लाई होगा इनके ऊपर एज इट इज। वो सारा का सारा रूल अप्लाई होगा इनके ऊपर एज इट इज। नंबर वन के ऊपर। ठीक है ना? क्या क्या लिखा था आपने वन में? मोटिवेशनल, मोटिवेटिंग अदर्स, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीज लिखना। मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। आपने क्या क्या लिखा था ये भी दिखा भी देता हूँ आपको, तो आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये देखिए, ये देखिए सब लिखा था ना आपने, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, गुड मैनेजमेंट स्किल, अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग, ये सारा का सारा रूल अप्लाई होगा नंबर वन डेस्टिनी के ऊपर, सिंगल वन विदाउट, विद डेस्टिनी। इसमें सारी चीजें, ईगो बहुत होता है उनके अंदर, नेम एंड फील भी बहुत होता है, शॉर्ट टेम्पर बहुत होते हैं, जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं। अब राजीव गांधी जी की जिद के चक्कर में 88-89 में क्या हुआ था कि कोई कॉलिशन की गवर्नमेंट बननी थी या कुछ होना था, इन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कि मैं तो इसके फेवर में नहीं हूं, और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था। ऑलवेज मोटिवेटेड एंड मोटिवेटिंग अदर्स। अच्छा, आपको एक बात पता है, मोटिवेशनल स्पीकर कुछ लोग जन्म से होते हैं, कुछ लोग बनाए जाते हैं। और जो बनाए जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी टेक्निक पता है आपको कैसी होती है? आप में से कभी किसी ने मोटिवेशनल सेशंस अटेंड किए हैं क्या? बिजनेस के मोटिवेशन के, या आपके अंदर की आग को जला देंगे अभी, वो वाले मोटिवेशनल सेशंस अटेंड किए हैं कभी? आपने एक पैटर्न नोट किया है क्या? मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि आपका जो सेशन है वो धमाके के साथ शुरू होता है किसी, उसके बाद आपको एक इमोशनल गिल्ट में डाल दिया जाता है कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही हो। आप थोड़े टाइम बाद एक ऐसे इमोशनल गिल्ट में चले जाते हो कि ये क्या हो रहा है, ये अच्छा मैंने ऐसा किया है, ये किया है। होता है ना कि आपको इमोशनल गिल्ट में डाल दिया जाता है, उसके बाद एक जादू की झप्पी आती है इमोशनल गिल्ट से बाहर निकालने के लिए। आपको बोला जाता है कि अभी लाइव यहीं से ही अपने पिताजी को फोन करके सॉरी मांगो, या अपनी माता जी को फोन करके बोलो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और कुछ लोग इमोशनल वश कर भी जाते हैं वैसा। और जब इतना ज्यादा इमोशन होता है तो आंसू बह जाना या रोना, ये तो होता ही है नॉर्मल। और जब आप अपने पिताजी को, माता जी को, वाइफ को, बच्चे को फोन करके कुछ बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो वो लोग पागल थोड़े है कि वो आपसे लड़ेंगे, वो भी आपको प्यार से कुछ बोलेंगे, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर ऐसा हो गया कि भाई साहब ये हमारी तो लाइफ ही बिल्कुल बदल दी, जिनसे मेरी लड़ाई होती थी आज हम रो रो के बात करें, मतलब इमोशनल पूरा एटमॉस्फेयर बन जाता है। और फिर उसके बाद बोला जाता है कि अगर आपको ये और ज्यादा वो करना है तो आप हमारा ये 1.5 साल का पैकेज ले लो, इमोशनल, मतलब ये मोटिवेशनल स्पीकिंग का, वो डाल दिया जाता है। पर आपको पता है कि कुछ लोग जन्म से मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, किसी को बनाया नहीं जा सकता, ही बनाया नहीं जा सकता। और वो जो इमोशनल गिल्ट वाला है ना, वो टेक्निक होती है। आप इतने ज्यादा भाव वेश में आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके चमत्कार हुआ है, जबकि आप अपने अपनी मदर से, फादर से, माता पिता से कभी भी बात करेंगे प्यार से, वो प्यार से ही बात करेंगे ना। माता पिता ही तो हैं जो आपको अच्छे से हमेशा फलता फूलता देखना चाहते हैं, प्यार से बात करेंगे। आपको लगता है जादू हो गया यहाँ से, फिर उस चक्कर में वो 2-4 लाख 5 लाख वाला पैकेज आप ले लेते हैं, उनके सब लोग खुश हो जाते हैं, फिर है ना, आप भी खुश वो भी खुश। खैर, इसके बारे में किसी और दिन भी बात करेंगे, बिजनेस मोटिवेशन कैसे दिया जाता है उस पर भी बात करेंगे। वापस से आ जाते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा 1284 राजीव गांधी, सब रूल अप्लाई कर दिया आपने इनके ऊपर।
अब आता है हमारा दूसरे वाला वन, जिसमें है सिंगल वन विदाउट डेस्टिनी वन। इसके लिए मोदी जी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जब राजीव गांधी जी मदद करने आए तो उनके टक्कर में मोदी जी मदद करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 सितंबर 1950। बेसिक 1 और बेसिक से 8, डेस्टिनी 5। अब इनकी कुंडली में भी सिंगल वन है, सिंगल वन है इनकी कुंडली में भी, पर वो डेस्टिनी नहीं है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि आपने जो वन की जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज लिखी थी, वो सब की सब वैसी ही रहेगी। क्या क्या पॉजिटिव लिखा था आपने, देख लीजिए, मतलब लिखा नहीं था, पीडीएफ में जो है आपके पास। क्या क्या है? कॉन्फिडेंस रहेगा, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगी, वेरी गुड मैनेजमेंट रहेगा, अथॉरिटेटिव, बहुत अच्छे अथॉरिटी वाले रहेंगे ये, नेम एंड फेम मिलेगा इनको। एंड में जो देखिए आप, बिजनेस नंबर एंड ऑलवेज मोटिवेटेड एंड मोटिवेटिंग अदर्स, ये भी रहेगा इनके अंदर। पर जो नेगेटिव चीजें ऑफ नंबर वन है, वो यहाँ पर बैलेंस आउट हो जाएंगी। नेगेटिव चीजें क्या है नंबर वन की? डोमिनेशन। डोमिनेशन तो कोई नहीं पसंद करेगा ना, दे आर डोमिनेटिंग। ये थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। ईगो, शॉर्ट टेम्पर्ड और स्टबर्ननेस में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे ये। यानी कि ये वाला जो वन है, दिस इज स्लाइटली बेटर देन डेस्टिनी वन। इसमें क्या हो रहा है? नेगेटिव क्वालिटीज बैलेंस आउट हो रही है। ईगो, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ये सब फ्लेक्सिबल हो रहा है इनका। ईगो, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ये सब फ्लेक्सिबल हो रहा है इनका। ठीक है, तो ये वन थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो गया। जैसे मोदी जी को गवर्नमेंट बनाना होता है तो बना लेते हैं ना, अपोजिशन के साथ भी बना लेते हैं। जब जहां पर, क्योंकि ये तो बिजनेस करना जानते हैं, ये बिजनेस करना है इनको, तो जहां पर बिजनेस को, पार्टी को फायदा मिल रहा है वहां पर कर लिए। जम्मू कश्मीर में भी किसी के साथ बनाना है बना लिए, तोड़ना है तोड़ दिए। बन रही है, ठीक है, गवर्नमेंट बना ली, जब काम हो गया उसके बाद जो अच्छा ऑप्शन है वो ले लिया। तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जिद्दी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर, और ये बिजनेस करने की तरफ जाते हैं। अब आता है हमारा थर्ड वाला वन, जहां पर है मल्टीपल वन। अच्छा, अब ये जो दोनों वन है ये भी पॉजिटिव है, और इससे पहले वाला जो वन था ये भी पॉजिटिव है। यानी कि राजीव गांधी जी वाला वन भी पॉजिटिव है, अगर आपकी कुंडली में होगा तो अच्छी बात है। और जो मोदी जी वाला वन है, ऐसा भी होगा वन तो भी पॉजिटिव है। थर्ड टाइप का वन आता है मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन। अगर आपकी कुंडली में मल्टीपल वन है, विद डेस्टिनी वन है, तो क्या होगा? पहले इसके लिए मदद करने आ रहे हैं आपकी ओशो। ओशो को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो पढ़ लीजिएगा, है ना। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1931। इनकी कुंडली बनेगी, 5 टाइम वन आएगा इनकी कुंडली में, डबल टू और थ्री, 1 2 3 4, 5 टाइम वन, डबल टू और थ्री, ओशो ना। दूसरे कौन आ रहे हैं आपकी मदद करने इस चीज को समझाने के लिए? अमिताभ बच्चन जी। और फिर भी नहीं समझे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, इतने बड़े बड़े लोग अगर आपको समझा रहे हैं फिर भी आप लोग नहीं समझेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो कुंडली कुछ है ही नहीं इनके सामने। तो ये समझाने आ रहे हैं आपको। इनका है 11 अक्टूबर 1942, अ लव स्टोरी। किस किस ने मूवी देखी है 1942 अ लव स्टोरी? देखिए आपने, कौन है उसमें एक्टर? कौन है उसमें एक्टर बताइए? निशिगंधा जी, बताइए कौन है उसमें एक्टर?
बोलिए बोलिए, अनम्यूट है। अनिल कपूर एंड मनीषा कोइराला। अनिल कपूर का सबसे फेमस गाना कौन सा है? ये तो बहुत सारे फेमस हैं। सबसे ज्यादा फेमस गाना कौन सा है उसका? वही रुनझुन रुनझुन। नहीं नहीं नहीं, योगिता जी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7। Oh, yes, नहीं yes. नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। वो तो ओ माधुरी यार दीक्षित नहीं। है ना। आप लोग भूल गए, ऐसे करेंगे फिर ऐसे। एक लड़की को देखा तो नहीं। रितु जी ने सही जवाब दिया है कि क्या, बताइए, याद आया आप लोगों को? हरीश भाटिया जी बताएंगे ये। देखिए ये बताएंगे आपको। मेरी आवाज आ बताइए रही विवेक जी? कौन सा गाना है, बताइए गा के। माय नेम इज लखन। हाँ हाँ, ये सबसे ज्यादा तो आप लोगों का ना होमवर्क यहाँ से शुरू होता है अब अगली क्लास का। कोई बात नहीं, आप सबको अब आपको अगली क्लास का आपका होमवर्क शुरू होता है। होमवर्क ये है कि आपको ये वाला जो सॉन्ग है इसका वीडियो सॉन्ग देख कर आना है, मतलब सुनना भी है और देखना भी है। ये अगली क्लास का होमवर्क है आपका, ठीक है? अब अमिताभ बच्चन जी की कुंडली बनाएंगे हम लोग। इसके अंदर कौन से नंबर होंगे? और ये देखिए होमवर्क ना बहुत इजी है, धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल होमवर्क आएंगे पर ये कर लीजिएगा। इनकी कुंडली में 1 2 3 4 टाइम 1 है, डबल 2 है और 4 है। अब अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ही होगा, मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जितनी भी आपने 1 की क्वालिटीज लिखी है ना, उन सब के आगे ओवर लगा दीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी की जगह हो जाएगा फास्टेस्ट लीडरशिप क्वालिटी, मतलब माई वे और हाई वे। कभी खुशी कभी गम में जैसा अमिताभ बच्चन जी का रोल है ना, वैसे ही है फिर इनका, माई वे और हाई वे। वेरी गुड मैनेजमेंट की जगह हो जाएगा वेरी स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इनके कहे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। अथॉरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि बड़ा पंगा कर देंगे, बहुत ही मुश्किल कर देंगे। इनके बिना कोई भी डिसीजन ले लिया कंपनी में तो ये पीछे पड़ जाएंगे आपके। डोमिनेशन, हिटलर काइंड ऑफ डोमिनेशन हो जाएगा, मतलब सांस लेना भी आपको थोड़ा सा कई बार मुश्किल लगेगा। अथॉरिटी ऐसी हो जाएगी कि जैसा इनसे ना आपको कोई परमिशन लेने में डर लगेगा। मतलब अगर और अच्छे से समझना है तो कभी खुशी कभी गम मूवी देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मतलब आप डीपली समझना चाहते हैं तो उसमें अमिताभ बच्चन जी का रोल देख लीजिएगा, वो एग्जैक्टली वही है जो रियल लाइफ में है। फिर हो गया नेम एंड फेम, बहुत ज्यादा होगा, इन दोनों का ही नेम एंड फेम काफी ज्यादा है, ओशो और अमिताभ बच्चन जी। ईगो, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, स्टबर्ननेस, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनका ईगो इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब इनकी ईगो का सेटिस्फेक्शन जरूरी है। और ऑलवेज मोटिवेटेड एंड मोटिवेटिंग अदर्स, ये भी बहुत ज्यादा होता है इनका। आपको याद है ओशो के बारे में कि वो मोटिवेशनल स्पीकर अभी तक भी सबसे बड़ा ओशो को ही माना जाता है वर्ल्ड ओवर। इनकी खुद की एक आइलैंड थी, इनकी खुद की एक फौज थी, है ना? और ये लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके एनिमी बहुत बड़े होते हैं, तो ये भी लिख लीजिए, बिगर एनिमीज। तो इनको, इनका सफाया करने के लिए कौन से ओशो के एनिमी कौन थे जिन्होंने उनका सफाया कराया, इन्होंने इनका एसेसिनेशन कराया? बताइए कौन थे? यूएसए, है ना, सुमन जी ने बताया। अमेरिकन जो भी है। अभी कोई पूछ रहा है मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1, तो ये ना पढ़ें क्या, पहले वो पढ़ें। चलिए, तो मोटिवेशन का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई रहता है इनका। एक और पॉइंट लिख लीजिए, वो नहीं है, कंट्रोवर्शियल लाइफ रहती है इनकी। कंट्रोवर्शियल, हमेशा ही कंट्रोवर्सी खड़ी रहती है इनकी। देख लीजिए लाइफ नहीं है तब भी कितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अमिताभ बच्चन जी की भी लाइफ देखिए, आज से 40 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी उनके अफेयर कैसे पकड़े जाते थे। ये हो गया। तो और क्या था, हाँ मोटिवेशन की बात कर रहा था मैं। तो इनका मोटिवेशन का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि कहा जाता है एक जो स्मगलर था उसने क्या किया कि ट्रकों में भर के पैसा ले आया
और इनके आगे रख दिया कि मेरे पास सिर्फ ये है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, ट्रकों में भरा पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। सुनने में आता है कि इनके पास रोल्स रॉयस थी 11 या 49, मुझे नहीं पता कितनी थी। 11 क्या, मैं बोलता हूँ अगर 5 भी थी तो बहुत ज्यादा थी ना। आज के टाइम पे भी अगर आप में से कितनों के पास है रोल्स रॉयस? मेरे पास तो नहीं है ना। और रोल्स रॉयस होगी तो आप मुझसे तो पढ़ने नहीं आएंगे, आप फीस देंगे कम से कम 5-7 लाख 10 लाख रुपया, तभी जाएंगे आप पढ़ने, है ना। 10-1 लाख रुपए ऐसे तो नहीं आएंगे। तो इनके पास रोल्स रॉयस थी। तो आप देख रहे हैं मोटिवेशन का लेवल, ये सब इन्होंने मोटिवेशन करके ही कमाया था। लोग इनके पीछे थे, हमारा धन संपत्ति सब कुछ ले लो। अमिताभ बच्चन जी, इनका मोटिवेशन का लेवल कितना ज्यादा। सुनने में आता है इन्होंने अपने टाइम पे कुछ एक्ट्रेस को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया था कि उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की। अमिताभ बच्चन जी ने इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया एक्ट्रेसेस को, जिन्होंने, मुझे नाम तो नहीं पता, 2-4 एक्ट्रेसेस है ऐसे, पर उन्होंने जो है मोटिवेशन कर दिया इतना ज्यादा कि उन्होंने शादी भी नहीं की। उनमें से एक नाम, मतलब रेखा जी की तो शादी हुई थी, और 1-2 और एक्ट्रेस थी, उनकी शादी नहीं थी। सब लोग रेखा जी का नाम ले रहे हैं ना, रेखा जी नहीं थी, उनकी तो शादी हो गई थी। 1-2 और एक्ट्रेसेस थी, आप रिसर्च कीजिएगा पता चल जाएगा, है ना। तो उन्होंने शादी तक नहीं की, ये इनका मोटिवेशन का लेवल है। और जब आप वो होमवर्क करेंगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। ये होता है इनका मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन। अब आता है मल्टीपल वन विदाउट डेस्टिनी वन। विदाउट डेस्टिनी वन, नाइन इलेवन को क्या हुआ था पता है आपको? कितने लोगों को पता है 9/11 को क्या हुआ था? सर कौन सा सॉन्ग सुनने को बोला है? 1-2 का 4। 9/11 को क्या हुआ था? 9/11 को लादेन अटैक, ट्विन टावर, नहीं नहीं, 9/11 1990 को हर्षवर्धन कपूर का जन्म हुआ था। यह है अनिल कपूर के बेटे। 9/11 1990 को हर्षवर्धन कपूर का जन्म हुआ था। अगर आप इनकी कुंडली बनाएंगे तो इनके में है मल्टीपल वन विदाउट डेस्टिनी वन। 11993। कितने लोगों ने मिर्जिया मूवी देखी है? ट्रेलर कितने लोगों ने देखा और फिर मूवी देखी ट्रेलर देखकर? कितने लोगों ने ट्रेलर देखकर मूवी देखी, मिर्जिया मूवी जो आई थी सबसे पहले? देखी है, पूजा तिवारी जी बता रहे। तो ये बताइए मुझे कि ट्रेलर और मूवी में कितना फर्क था? जमीन आसमान का फर्क था या थोड़ा बहुत फर्क था? कि जो आपने ट्रेलर में देखा और जो मूवी में देखा उसमें कितना फर्क था? आज ही पता चला, कई बोल रहे हैं कि आज पता चला है कि अनिल कपूर का बेटा भी है। आप सोच रहे हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो वन है ना, मल्टीपल वन, ये आपको, इसमें जितनी भी वन की क्वालिटी है ना, सब डाउन हो जाते हैं, सब खत्म, जीरो, गड्ढे में। क्या होता है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का लेवल खत्म, कॉन्फिडेंस नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट। ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी की जगह हो जाएगा लीड करना ही इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वेरी गुड मैनेजमेंट की जगह हो जाएगा कि इनके मैनेजमेंट को लोग जो है ना बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज इनके मैनेजमेंट में आएगी लोग तितर बितर कर देंगे, मतलब मैनेजमेंट को ही बिगाड़ देंगे इनके। अथॉरिटी इनकी कोई सुनेगा नहीं, डोमिनेट ये किसी को कर नहीं पाएंगे। नेम एंड फेम की जगह इनको मिलेगा डिफेम। जो ये बिजनेस नंबर है, अब ये बिजनेस वाली बात नहीं रह जाएगी। इसके अलावा मोटिवेटेड अदर्स एंड मोटिवेटिंग अदर्स के बदले क्या हो जाएगा? ये लोग हो जाएंगे इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी हो जाएगी इनको।
मल्टीपल वन विदाउट डेस्टिनी वन इंदिरा गांधी जी का भी था, आपको जान के हैरानी होगी। और जब भी कोई व्यक्ति इनसिक्योरिटी में जाता है तो या तो वो अपनी इनसिक्योरिटी को खत्म करना चाहता है, अगर वो हिम्मती होता है तो वो अपनी इनसिक्योरिटी को जड़ से हटा देता है, अगर वो हिम्मती नहीं है तो वो भाग जाता है। हिम्मत वाले कौन से नंबर हैं? 3, 1 और 9। इंदिरा गांधी जी में ऐसा था, 4 टाइम 1 और 9 और 7, ये खराब था और सब हिम्मत वाले नंबर थे। तो अगर इंदिरा गांधी जी को इनसिक्योरिटी होगी तो वो क्या होगा, जिससे इनसिक्योरिटी होगी या तो उसका वो हवाई जहाज में कुछ पंखुड़ी में अटक जाएगा कोई पक्षी, या फिर गलती से चक्कू कहीं चल जाएगा, या फिर वो बॉम्ब गलती से रास्ता बदल के किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसा करके होगा। जिससे इनसिक्योरिटी होगी परेशानी होगी। प्लस जब इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम थी तो हमारा देश तितर बितर भी हुआ था, लॉसेस भी हुए थे, कुछ पार्ट चाइना चीन भी कब्जा कर बैठा था, है ना। और अभी मोदी जी हैं हमारे पीएम, तो इनके पास +1 है, अभी हो सकता है वापस आ जाए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -1। और ये जो मल्टीपल वन विद +1 है, ये भी इनके लिए तो पॉजिटिव है, पर इनके साथ रहने वालों की हालत खराब हो जाएगी। तो 4 तरीके के वन में से लास्ट वाला जो वन है, जो हर्षवर्धन कपूर का है, इंदिरा गांधी जी का है, विराट कोहली का है, वो नेगेटिव है। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि फिर इंदिरा गांधी जी पीएम कैसे बनी, और भी तो नंबर है ना, पर इनसिक्योरिटी कहाँ गई उनकी? मैंने आपको एग्जांपल दिया ना इनसिक्योरिटी का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर यही इनका 3 नहीं होता, 9 नहीं होता, 9 क्या देता है? लड़ाई, अग्रेशन, एनर्जी। अगर इनके पास 2 होता तो ये भाग जाती, हो सकता है ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते, समझ रहे हैं? तो दिस इज द, मतलब ये ओवर इमोशनल हो जाते, फिर वीक हो जाते। तो 319 जो है ये मेल नंबर्स हैं। 319 आर मेल नंबर्स। मेल नंबर्स मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले नंबर, मेस्कुलाइन नंबर्स, विल पावर वाले नंबर। और 268 जो है ये फेमिनाइन नंबर्स हैं, ये इमोशनल तरीके से ज्यादा चलते हैं। ये है इमोशनल ड्रिवन नंबर्स, ये है विल पावर ड्रिवन नंबर्स। और 574 जो है वो जो चीज कुंडली में ज्यादा होगी उस तरफ वो मुड़ जाते हैं। मेल ज्यादा है मेल बन जाएंगे, फीमेल ज्यादा है फीमेल की तरफ, उनका कुछ वो नहीं है ना। 574 जो है वो अलग है, मतलब वो विद द फ्लो चलते हैं। लड़ाई करने जा रहे हैं, सिपाही मजबूत है तो वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 319 इज फीमेल, ओ सॉरी 319 इज मेल, 268 इज फीमेल, एंड 574 का कोई वो नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब हमने नंबर 1 को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनका इन कैटेगरी में से नंबर 1 नहीं आ रहा होगा। कोई भी ऐसा है तो बताइए मुझे कि आपका 1 इनमें से किसी में नहीं आ रहा। योगिता जी ध्यान से देखिए, अपने 1 को आ रहा होगा ना, फिर से ध्यान से देखिए, आएगा, इन्हीं 4 में से आएगा। 4 कौन कौन से हैं? सिंगल 1 विद डेस्टिनी 1, सिंगल 1 विदाउट डेस्टिनी 1, मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1, मल्टीपल 1 विदाउट डेस्टिनी 1। इन चारों के अलावा हमें किसी और कैटेगरी की तरफ देखना ही नहीं है ना। अपनी तरफ से कैटेगरी नहीं बनानी है, हमें 1 को इसी क्लासिफिकेशन में डालना है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए, मतलब कि 1 आपका नहीं आता इन चारों में से। श्यामला जी आपका, अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया, है ना, समझ गया। इजी है, समझना बहुत इजी है। सिंगल 1 विदाउट डेस्टिनी 1, मेरे पास 1 नहीं, जिनके पास 1 नहीं है उनकी कैटेगरी नहीं है, बात ही खत्म हो गई, टेंशन ही क्यों लेना है। नंबर 3 वाली हूं मैं, ज्योति जी बता रहे हैं हमको तो सर डेंजरस, 111 विद डेस्टिनी 1। ग्रेट, नो डाउट, वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। तो फिर से एक बार, अरे 87% हो गया। रीलॉन्च द पोल, समझ में आ गया। अब हम आगे का आगे पढ़ेंगे, यहां तक का तो आज हो गया हमारा।
चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सब लोग दबाइए बटन को, यस और नो जो सामने आपके है। यस समझ में आ गया तो यस, और नो गलती से अगर दब रहा है तो मत दबाइए, नो है ना, यस ही दबाइए। चलिए एक आधा छोटे छोटे से आपके क्वेश्चंस में मैं देख लेता हूँ। वन विद डेस्टिनी, एवरी वन इज गुड, एवरी वन इज गुड एक्सेप्ट ये लास्ट वाला, मल्टीपल वन विदाउट डेस्टिनी वन। सिंगल वन विद डेस्टिनी विदाउट डेस्टिनी इट इज गुड, मल्टीपल वन विद डेस्टिनी इट इज गुड फॉर हिमसेल्फ बट फॉर अदर्स ये थोड़ा सा मुश्किल करेगा, एंड मल्टीपल वन विदाउट डेस्टिनी वन इट इज नॉट गुड। तो आपको अनिल कपूर के बेटे का नाम याद में आ जाना चाहिए। विराट कोहली का भी प्रॉब्लम है ये, विराट कोहली का नेम फेम बहुत बढ़ गया, लोग पीछे भागते हैं उसके डेस्टिनी 6 के कारण, पर अभी तक वो एक भी ट्रॉफी नहीं जीता है, आपको पता होना चाहिए। उसको वो वाला ग्रेटनेस नहीं मिला है जो महेंद्र सिंह धोनी का पॉजिटिव वन है वो मिल गया उसको। फर्क देखिए आप, है ना। विराट कोहली चाहे क्रिकेटर अच्छा हो, बैटिंग अच्छा कर रहा हो, पर वो वाला ग्रेटनेस नहीं मिला उसको। इसके अलावा फिर दशाओं का भी असर होता है। इसके अलावा फिर दशाओं का भी असर होता है। ये देखिए इसी बात पे पैसे अकाउंट में चले गए। आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं। चलिए तो सर विराट का डेस्टिनी 6 है तो डज इट मेक हिम डिसलॉयल इन रिलेशन? नहीं नहीं, डिसलॉयल नहीं है, अट्रैक्शन होगा ना। अभी हम लोग दशा वगैरह सब करेंगे अगली क्लासेस में, तो आगे की क्लासेस को लेके क्वेश्चन ना हो, कोशिश करिएगा। संजय जी बताइए। हाँ, आवाज़ आ रही सर? आवाज बहुत तेज आ रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। एक्चुअली में सर आपने जो नंबर्स बताए थे ना, जब ये बताए नंबर वन, तो हमने कहीं सुना था कि जैसे नंबर वन ऑलवेज पॉजिटिव इन ईच एंड एवरी, वेदर इट इज सिंगल मल्टीपल एंड बाकी नंबर टू से लेके आज फोर उसको और करेक्ट कर लीजिए, इसीलिए इतना डिटेल में हाँ समझाया। हाँ, वही वही मैं दूसरा ये बताइए कि जो 4 और 8 होते हैं वो डबल में तो पॉजिटिव होते हैं और सिंगल में नेगेटिव होते हैं, या जो ऑड में नेगेटिव होते हैं और जो इवन में पॉजिटिव होते हैं। बाकी रेस्ट नंबर सिंगल में पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेस्ट में डबल ट्रिपल ट्रिपल में नेगेटिव होते हैं। इज इट तो करेक्ट? यही तो और बताया। हाँ, वो आपने थोड़ा मुझे वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में बताया, तो आप समझ नहीं पाए सर हम कि कभी ये। नहीं नहीं, डिटेल में हाँ बताया हाँ, है, इतना अच्छे से बताया, ये- विद एग्जांपल बताया है। हाँ नहीं, वैसे तो आपने बहुत अच्छा बताया है, और आपने जैसे क्लासीफाई भी कर दिया, जैसे 1 का 4 आपने कैटेगरी में बताया, लेकिन जैसे 1 2 3 4 ऐसा आप बता देते ना कि सेपरेट करके, तो वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। तो वो क्या है चलिए कि अगली कई क्लास बार में वैसे ही कर देंगे। हाँ, वो क्या थोड़ा हर आदमी समझ जाता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है जब भी। मैं देखिए, मैं ना थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ना कमजोर था। तो अरे आप होता क्या है, मैं सोचता हूँ कि ना अधिकतर लोग कमजोर होंगे पढ़ने लिखने में, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो लोगों हाँ का दिमाग तेज चलता है वो थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं। मैं जो है वो हाँ थोड़े से नंबर कम आते थे मेरे, तो इस कारण से मतलब उसका असर मेरी पढ़ाई पे भी है। चलिए तो हाँ। समझ में आ गया, अच्छी बात है ना। कोच निधि सर श्रीवास्तव जी डेस्टिनी वन और बताइए। डेस्टिनी वन हो तो वो क्या रूल 3 अप्लाई होगा, क्या है? क्या होगा? बेसिक वन एंड डेस्टिनी वन अगर हो। बेसिक वन की हमने बात ही नहीं की, बेसिक वन का कोई लेना देना ही नहीं। आप सिर्फ ओके डेस्टिनी की कैटेगरी में बांटते जाइए, बेसिक में बांटेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके ओके ओके। है ना। सिर्फ डेस्टिनी की कैटेगरी में बांटिए, मल्टीपल है या सिंगल है, बात खत्म। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते। 111 भी नेगेटिव में आएगा सर? कैटेगरी में देखिए ना, ट्रिपल वन विद है विदाउट डेस्टिनी है, विदाउट डेस्टिनी? तो फिर तो नेगेटिव में ही आएगा। ओके सर, थैंक यू। जी बताइए कोच निधि श्रीवास्तव जी। नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। विनोद जैन, इतने सारे मैसेज कैसे आ गए नीचे? सर प्लीज गिव मी चांस ऑल्सो, पर चांस किस लिए चाहिए मैं, और का निकालना प्लीज, नहीं तो आप लोग निकालेंगे ना।
मिस द क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा, यस यस, नंबर 2 नॉट टोल्ड और टोल्ड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, धन्यवाद। पीडीएफ में ये नोट नहीं मिलेंगे जो मल्टीपल वाले हैं, ये तो मैंने इसीलिए तो इतना डिटेल में कराया है। चार्ट बनाकर बताइए यार, और क्या बना के बताया मैंने मोहन जी। ऑड फोर में सिंगल फोर, ऑड फोर में सिंगल फोर भी आता है, यस। ऑड एट, सिंगल एट इज ऑड। सर इट्स गुड वे ऑफ टीचिंग, डिटेल्स आर ऑलवेज गुड। सर फॉर मल्टीपल वन विदाउट डेस्टिनी वन कैन वी नो द रेमेडीज? रेमेडीज तो कल दी तो थी आपको, फिर से और रेमेडी चाहिए तो और देता हूँ मैं। किस चीज की रेमेडी चाहिए बताइए? एग्जाम में पास होने वाली रेमेडी चाहिए, पैसे वाली चाहिए, उड़न खटोले वाली, बीमारी वाली, कौन सी? बहुत सारी रेमेडी है, बताइए किस चीज की रेमेडी चाहिए? पैसे की तो कल दे दी थी ना आप लोगों को, और कोई रेमेडी चाहिए तो वही बता दूंगा। मल्टीपल 7 क्लास रिकॉर्डिंग, यस। कुआं नंबर नहीं बताया, कुआं और खाई को हमने बंद करा दिया है। अब कुआं और खाई नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, 2-3 क्लास और ये बाद मैंने एक एकदम। क्वेश्चन मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर का भेजा था, 4 times 1 है, डेस्टिनी 4 है। एनी टेक फॉर दैट? नो, नो टेक फॉर दैट, वो नेगेटिव है उनका, तो थोड़ा सा संभल के रहेंगे, बस बात खत्म। दैट्स ओके। मतलब उनका नेगेटिव है तो बस उसके अंदर जो क्वालिटीज ऑफ वन की है वो नेगेटिव हो गई, वो तो आपको समझ में आई क्या? आप लोगों को समझ में आ गया जिनके वीडियोज ऑन है पर क्लास देख रहे हैं, समझ में आ गया? यस और नो? आ रहा है समझ में? ग्रेट, अच्छी बात है। हम्म, तो जिनके क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही हो चुका है वो बंद कर लीजिएगा, है ना, अपने हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। बताइए अंजू जी और भारत जी। हेलो सर। जी। हेलो सर। हम्म। सर मेरे सन का ना 4 times 1 है, मल्टीपल वंस, विदाउट डेस्टिनी नंबर 1, बट ही इज हैविंग मल्टीपल नाइन्स। तो उसका जो डेस्टिनी नंबर है दैट इज 5। तो सर उसका कुछ सोल्यूशन बता दीजिए, अगर थोड़ा रेमेडी भी आप बता दीजिए, अभी बिकॉज आई करेंगे एम। ना, एंड में सोल्यूशन एंड में करेंगे। ओके। सोल्यूशन एंड में, अभी तो पहले समझ तो ले कि हो क्या रहा है, अभी तो फिर हम गड़बड़ कर देंगे। अच्छा, सर फॉर्मूला इसका मतलब कि समझ में आ गया आप लोगों को? उसके, सो उसकी थोड़ा सा मुझे वरी रहती है, अदरवाइज इज वरी तो वेरी। अपने के लिए रहता ही है, हमें हमेशा ही। पर हम अभी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं, पहले हम सीख लें कि कब क्या प्रॉब्लम आएगा। ओके, थैंक यू सर। परेशान तो रहते ही हैं। अभी ये किसने शेयर कर दिया व्हाइट बोर्ड? बदमाशी कौन करता रहता है? चलिए, भरत जी किधर गए बताइए। साहब नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सिखा रहे हैं, धन्यवाद। ये जो ये विदाउट डेस्टिनी मल्टीपल टाइम 1, फिर दूसरे नंबर जो मल्टीपल टाइम आता है, तो उसका जो इफेक्ट अच्छा होने वाला जो नेगेटिव हो जाता है, उसका वापस पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, दशाओं के हिसाब से होगा, कराएंगे दशा, कराएंगे दशा। अभी तो हम इफेक्ट समझ रहे हैं ना, इफेक्ट पहले समझ लेते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, फिर आगे करेंगे। अभी पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल इसीलिए छुट्टी है आपकी, और होमवर्क भी आपको बहुत ज्यादा दे दिया है आज, तो वो भी करके आना होगा। होमवर्क जिसने नहीं नोट किया कर लीजिए प्लीज, है ना? वो 1 2 का 4 वीडियो सॉन्ग देख के आना है, नॉट ऑडियो। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, आपने डबल नाइन का इंफॉर्मेशन दिया है क्या? क्या दिया है हमने? डबल नाइन, डबल नाइन। 999 का? हाँ दिया तो है, फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। वो डबल सेवन है राइट? नहीं, वो ध्यान से वो उसमें देख लीजिएगा, वैसे 999 का है फ्रस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू सर।
फॉर्मूला रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। डॉक्टर नीरू बताइए। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि अगर मल्टीपल वन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे उसमें 2 वंस है, एक डेस्टिनी नंबर से आ रहा है और एक वैसे आ रहा है, तो ये आपके इस फॉर्मूले के हिसाब से ये पॉजिटिव हो गया, राइट सर? क्या हो गया, मैं क्या बता दिया मैंने? सर जैसे आपने बताया कि अगर मल्टीपल वंस है और एक डेस्टिनी नंबर से आ रहा है तो दैट इज हाँ, तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल यही तो बताया है। जी सर। तो जैसे मेरे इसमें 2 वंस आते हैं, एक डेस्टिनी नंबर का आ रहा है और एक दूसरा आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसी तरीके से जो एग्जांपल आपने दिखाई एबी की और ओशो की, तो उसमें एक में 4 वंस थे, एक में 5 वंस थे, तो क्या ये ऐसे अगर 3 वंस हो एक डेस्टिनी नंबर का, तो सब ये क्या सब बढ़ता पॉजिटिव, जाता है सर? पॉजिटिव हो गए सारी की चीजें, इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाती है। इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाएगी, मतलब ओशो की इंटेंसिटी ज्यादा थी उससे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। भारत मिश्रा जी बताइए। रिकॉर्डिंग से इजी हो जाता है नोट बनाना सर। रिकॉर्डिंग आ जाता है तो नोट बनाने में थोड़ा वो सहूलियत होता है। नोट बनाना इजी हो जाता है। मैं बोल देता हूँ, आपके डैशबोर्ड पे होगा एक ना नंबर है उसके अंदर, मैं उनको बोल देता हूँ कि आपकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से मिलना है, क्या है वो थोड़ा सा डाल दें ग्रुप में, मैं बोल देता हूँ उनको। जी, और विदाउट नोट का तो जानते हैं सर कि रिवाइज हो नहीं पाएगा, नोट बनाना विदाउट जरूरी नोट तो कुछ होता ही नहीं ना, नोट के बिना कहाँ कुछ जी होता है, आपको पता ही है, जी। हर जगह नोट चलता है। और क्लास में प्रॉपर नोट बनाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, और रिकॉर्डिंग से आदमी प्रॉपर नोट बना लेता है, नोट तैयार कर बिल्कुल लेता है। बिल्कुल, नोट बनाने के लिए तो ये कर रहे हैं कोर्स, और किस लिए कर रहे हैं। जी जी जी। तरनी जी जी, बताइए, तारिणी जी सॉरी। या सर मेरे को ना 66 और 55 थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें था ही नहीं कुछ, 66 में झगड़े, 55 में फ्रॉड, बस खत्म। ओके। हरीश भाटिया जी बताइए। या विवेक सर, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, जो नंबर वन के आपने जो 4 ऑप्शंस बताए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर वन, ये 4 ही रूल्स को फॉलो करना हमने हमेशा? बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब ऑलवेज वी हैव टू रेफर टू ओनली दीज 4 रूल्स, राइट? यस यस, ओनली दीज, अदरवाइज तो बहुत सारे वो बन के आ जाएंगे ना, कि किसी का मंथ से वन आ रहा है तो क्या ओके, होगा, है ना। ठीक, थैंक यू। अनुराग जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर ये 33 और 22 का जो था वो एक बार बता दीजिए सर, थोड़ा सा मिस हो गया था मेरे से। क्या हो गया था, कैसे मिस हो गया, ये बताइए पहले। वो सर थोड़ा सा ना लैक हो गया था नेट का। लैग हो गया था, तो इसके लिए हमने क्या किया, जी बहुत बढ़िया क्वालिटी में रिकॉर्डिंग की हुई है, जो आपके जी जी। डैशबोर्ड पे आएगा, उसको देखिएगा, डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है सर। और सर आपका जो बोलने का अंदाज है ना सर, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं भी सर टीचिंग करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो शायद थोड़ा मतलब मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, थोड़ा रूड सा हो गए। आप भी सर मैं ऐसे रूड तो बोलते हैं, नहीं अच्छा हूँ यार, लगता ऐसे है कैसे आपने सर। रूड बोल नहीं दिया मतलब मुझे। रूड नहीं, मतलब सर आप एकदम बेबाक बोल देते हो सर, बड़ा अच्छा लगता है। और यार सर रूड बस का हूँ मैं। आपके जो मैंने, नहीं रूड नहीं सर, थोड़ा मतलब रूड नहीं, मतलब जैसे आप बेबाक बोल देते हो एकदम, अच्छा लगता है सर वो। चलिए बढ़िया है। सॉरी सर अगर कुछ गलत बोल दिया नहीं तो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तो इम्यून हो चुका सर हूँ। मेरा भी नंबर 4 ही है ना, इसलिए मैं भी कुछ ही बोल देता हूँ सर। हाँ, ये फिर आप पकड़े गए। जी नीलोफर जी जी जी। नीलोफर जी बताइए। Yeah, yesterday the first example which we took, 772,000, because I was not there, I saw it in the recording. So you said it's a 777, right? So you said if there is a 7, then don't take the single 7 when it comes in the date of birth, correct? We don't take the single 7, right? When it यस comes as 7 date, correct? यस And यस, you wrote 777. The date of birth was 7/7/2000. So 7, the 16 was coming as 7. The other bit was coming also so you 7. want to ask about that we should have written only 777, not 777. Yeah, I'm just asking a question. How was it No, 777? for this we have made 3 rules. Right. So you need to first go through the first rule, then second rule, then third rule. Yeah, so you said if it's a Then single digit, 777 will be there. First rule says write all the numbers, correct? only except century number. Correct. So you have to write all the numbers. Then second rule says write destiny number. Correct.
Third rule says write basic number only if it is from double digit date. So after this- using, yes. So this So- was a single date, 07. No, but in first rule we have to write all the numbers. Okay, got it. Okay. So that is why I always also refer to rules, because sometimes मतलब गलतियां तो इंसान से ही होती है, मैं चाहे पढ़ाऊं चाहे कुछ भी करूं, तो 3 रूल्स की तरफ चला जाता हूं मैं. You know, I personally want to tell you that you're really good. You're so simple, but there is some good, pure truth depth about you. And I'm very, very happy to see this on the platform, that there is a soul who does this. Very good. Thank Extremely. you. Bless you. I really mean it. And I wish you, I mean, if there was this kind of truth and this kind of simplicity and this kind of knowledge and all this combination was there, it would be so nice for the people who attend. बहुत कम लोग हैं ना मेरे जैसे. I think that's what I think, because I have, I mean, I am on international platforms and here, everywhere. And when I see this combination of knowledge, simplicity, truth, straightforwardness, and so much, I'm really impressed. Thank you. Thank you. बताएं उपासना जी. Yes, sir. Sir, multiple destiny 3 हो, but T 1 और 2 से जैसे बन के आया. नहीं नहीं, उससे Like कुछ नहीं फर्क 12? पड़ेगा. मल्टीपल 3 है तो है, उसका कुछ वो नहीं. नहीं, जैसे आपने कहा था कि जो 1 and 2 से बन के आया होगा, जो एग्जाम्पल आपने दिया था मदर इन लॉ एंड वाइफ का जो पक्ष लेगा, वो तो मैंने लिया था कि जिनका बेसिक 3 होगा. हाँ, तो ये अगर जिनका बेसिक 3 बना है 1 and 2 से बना होगा, कहीं से जैसे भी बना हो, बाबा वो उनके ऊपर हाँ, भी रूल अप्लाई होगा. तो सर बेसिक 3 का उसमें रूल. उसमें भी ये होगा हाँ हाँ, होगा होगा. कि उनकी डेस्टिनी भी 3 है और वैसे 3 भी बन रहा है, तो तो फर्क फिर नहीं होगा जो अलग 3 से. नहीं नहीं, आपको इधर इतना उसमें नहीं जानना है. आपको कुंडली देखनी है, मल्टीपल 3 है तो प्रॉब्लम है, बात खत्म. ओके. एंड सर जैसे मल्टीपल 5 जैसे आपने बोला कि फ्रॉड होगा कि करेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि होगा कि करेंगे? उन्हीं से जैसे पूछ मोदी जी लीजिएगा. का जैसे मैंने तो 5 पूछ लिया, जैसे मैंने तो पूछ लिया. मोदी जी का 5 है, तो नहीं नहीं, ये मेरी कैसे बात पता सुनिए ना उपासना जी. मैंने तो पूछ लिया ना उनसे कि आपने फ्रॉड किया है या हुआ है. उन्होंने बता दिया कि हुआ है. इसके ना कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ ना चमत्कारी पुरुष या महिलाएं होती है जो कि जिनके अंदर मतलब ये वाले चीजें ज्यादा होती है फ्रॉड करने, तो उससे कुछ कॉम्बिनेशन होता है. करेंगे हम उसको. अभी तो थोड़ा सा शुरू हुआ है ना, अभी करेंगे इसको भी कि कौन कर सकता है कौन नहीं. थैंक यू. लता केवल रमानी जी बताइए. हेलो सर, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर ये मेरे लिए पूरा नया है अब तो न्यूमरोलॉजिकल. 2 दिन हो गए, अब तो पुराना हो गया होगा. 2 दिन से पढ़ रहे हैं. यस सर, लेकिन जैसे आपने समझाया मेरे लिए बहुत मतलब समझना इजी हो गया कि इस तरह से भी होता है. और मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने क्वेश्चन ये पूछना है कि स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजिकल और वैदिक न्यूमरोलॉजिकल मैंने सुना कहीं से, जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? ये सेम है या डिफरेंस है? एक होता है जैसे समोसा होता है एक. समोसे की क्वालिटी, समोसे का नाम हर जगह जो होता है ना, गिरधारी लाल जी के समोसे, बांके बिहारी लाल जी के समोसे, दुखी राम के समोसे, सुखी राम के समोसे, समोसे समोसे होते हैं. ठीक है ना. अब बात ये आती है कि क्वालिटी ऑफ समोसा कौन क्या दे रहा है आपको. ठीक है, तो ये तो समोसे की बात थी. अब हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं. तो अंक ज्योतिष के बहुत सारे मेथड है अलग अलग. तो मैं धीरे धीरे उनकी परतें खोलता रहूंगा अगले 6 क्लासेस में. फॉर प्रिडिक्शंस यही फॉलो आपको करना पड़ेगा. इसके अलावा दुनिया में कोई भी मेथड नहीं बना जिससे प्रिडिक्शन हो सकता है. दिस इज द ओनली मेथड ऑफ डूइंग प्रिडिक्शंस फ्रॉम न्यूमरोलॉजी. बस ये आपको ध्यान में रखना है, बात खत्म. नाम कुछ भी हो किसी का भी. ओके. और सर इसमें क्या बर्थ जैसे हम बर्थ डेट लेते हैं तो उसमें टाइमिंग भी यूज होता है? बर्थ टाइमिंग यूज टाइमिंग? नहीं होता, सिर्फ ये यूज होता है कि जो जिस कंट्री में पैदा हुए हैं
उस कंट्री के कैलेंडर को फॉलो करना होता है बस। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कंट्री स्पेसिफिक, अब मैं नया न्यूमरोलॉजी कोर्स निकाल सकता हूँ, कंट्री स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी। तो सब लोग कहेंगे ये कौन सा न्यूमरोलॉजी आ गया नया, हमने तो आज तक यही सुना था। तो अब कंट्री स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी, जिनको न्यूमरोलॉजी आती होगी वो भी करने आ जाएंगे। जगदीश जी नॉट गेटिंग आंसर, आई लीव सर, आई वांट टू लीव कॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्लास। हाँ ठीक है, कर दीजिए। 1 2 3 वाले ट्रेड्स नहीं, कल नहीं लिखे, एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर, एसएस से ले लेंगे। वेरी ट्रू, आई सफर्ड नॉट गेटिंग आंसर। जगदीश जी आप क्वेश्चन पूछिए, आंसर मिलेगा। बताइए राजीव जी। अब जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं ना, 7 बज हाँ गया, हेलो। डिनर हो गया। बताइए। हेलो सर। हाँ सर आपने जो एक नंबर का जो स्टार्टिंग बताया ना, जो डेस्टिनी में है क्या नहीं, वो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, आप ना रिकॉर्डिंग देखिएगा, अभी 2 दिन का समय है, हाँ उसके अंदर आ जाएगा हाँ। समझ आपको। और दूसरा और एक कंफ्यूजन है कि आपने 22 और 88 जो ग्रिड में रहता है उसका भी आपने बोला, लेकिन उसका कुछ आगे वही नहीं किया आपने। क्या लिखा तो था, क्या ओवर उसका इमोशनल फैमिली में प्रॉब्लम, बस क्या क्या बोल रहे, ओवर? ओवर इमोशनल और फैमिली में प्रॉब्लम लिखा तो था आपको ना, आपने शायद 22 ध्यान नहीं 88 दिया। लिखा। ध्यान नहीं दिया, वो फिर से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में ठीक है। होगा। बताइए योगिता जी। सर हमारा जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट बनता है, कुंडली जिसे बोलते हैं, एंड जो न्यूमरोलॉजी है, इन दोनों की प्रेडिक्शन सेम होंगी या फिर नहीं, अलग अलग न्यूमरोलॉजी है आप ना, अलग 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 अलग। होंगी? तो बट न्यूमरोलॉजी हम न्यूमरोलॉजी उनका इज द सिर्फ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओके, अंक तो ज्योतिष न्यूमरोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, इट इज सुपीरियर देन एस्ट्रोलॉजी, सुपीरियर देन वास्तु, सुपीरियर देन पामिस्ट्री। अगर आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है तो आप हर चीज में अधूरे हैं। न्यूमरोलॉजी के साथ कुछ भी कर लेते हैं तो सब पूरा हो जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री सब कुछ टीच करता हूँ, बट फर्स्ट एंट्री पॉइंट जो है वो न्यूमरोलॉजी है। तो दिस इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ये कर तो लिया, हमारे पास अगर कोई यूजिंग कर दिया। क्लाइंट आता है तो सबसे पहले हम न्यूमरोलॉजी पे जाए, अब एस्ट्रोलॉजी की भी हाँ बात वो बाद में हाँ हाँ, देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी तो आप भूल जाएंगे, जब आप न्यूमरोलॉजी कर लेंगे ना, भूल जाएंगे आप एस्ट्रोलॉजी। फिर जब ओके सर। एस्ट्रोलॉजी करेंगे तब फिर आप एस्ट्रोलॉजी का ध्यान में आएगा। तो आपने जितना भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है ना, सब भूल जाएंगे अगले 4 5 दिनों में। जो भी आपने पढ़ा है ऊंच नीच की राशि, है ना, ये घर इसको देख रहा है, वो प्लानिट इसको देख रहा है, प्रिडिक्शन हो जाती है 0। अभी आप अगले 4 5 दिन में इतना कर लेंगे कि आपकी प्रिडिक्शंस यहाँ से इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ज्योतिष वाली प्रिडिक्शंस को भूल जाएंगे। यस, ज्योतिष में टाइम लगता है थोड़ा सा, मेरा ज्योतिष का कोर्स 6 से 8 महीने का होता है, पर विदाउट न्यूमरोलॉजी ज्योतिष भी अधूरा है। उसकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है, पर विदाउट न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते। मैंने न्यूमरोलॉजी को इसीलिए रीजनेबल बनाया है फीस में, ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए, और चाइनीज न्यूमरोलॉजी को हम लोग भूल जाए। कुआं में दफन कर दें। ओके सर, थैंक यू। जी, कुछ तो करना पड़ेगा ना फिर उन चीजों को करने के लिए। और दूसरी बात यह कि जो व्यक्ति भी आपको सब कुछ पढ़ाता हुआ मिल जाए, लोशु भी, वैदिक भी, शेल्डियन भी, ये भी, वो भी, फलाना भी और ढिमकाना भी, तो आप समझ जाइए उसके पास ज्ञान की कमी है। वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है। देयर इज नो ज्ञान इन हिज टीचिंग्स, कोई भी ज्ञान नहीं। चले, अब आप लोग क्यों हाथ खड़ा करके करें? रुचि जी बताइए। हेलो सर, मैंने भी बहुत एस्ट्रोलॉजी वगैरह बहुत दिन से कर रही हूँ, और दिल अ, से कर रहे हैं कि दिन से कर रहे हैं? बहुत दिन से ये सब देख रही हूँ। और अभी 2025 सभी बोले कि वृषभ राशि का अच्छा है वो सब, मगर आज तो मेरा ये न्यूमरोलॉजी चार्ट डालने के बाद जो भी आप बोले ना, तो मेरे बहुत क्वेश्चंस थे मेरे मन में कि ये सब मूलांक 1 होगा मेरा। तो मूलांक 1 इज लाइक लीडरशिप क्वालिटी, वो सब सब मैंने मगर बिगाड़ दिया जाके, है ना, सब तहस नहस हो गया। बहुत तहस नहस हो गए। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या चीज क्या काम करती है। वही हो रहा था मुझे, वही क्वेश्चन था। लाइक सब लोग ऐसे बोल रहे थे
सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब बोल रहे, लेकिन मेरे लाइफ में ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बहुत एक क्वेश्चन था, तो आज बहुत क्लियर हुआ सर। और आई एम वेरी फेड अप ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था वो मेरा मूलांक 1 है और मेरे लाइफ में सब अच्छा होएगा करके, लेकिन आज एक तो कॉम्बिनेशन 111 एंड 99 है। तो इज दिस गुड और हाउ इज दैट सर? 111 एंड ठीक है, अभी 99। करेंगे आगे, अभी आपने समझ में आ गया ना, आ रहा है ना धीरे धीरे समझ, अभी आगे और पढ़ेंगे और समझ में आएगा, अभी तो परेशान मत होइए, और भी पढ़ेंगे। तो वो सब अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी आप आगे पढ़ेंगे ना तो और भी आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ये सब प्रिडिक्शन पे जाएंगे, योग पे जाएंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो अभी जो आपके आगे के क्वेश्चन है ना वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे। ध्यान तो से बस वो आप पढ़ते रहिए, लगन लगा वन के। का ये सब, तो वो वन कॉम्बिनेशन तो लास्ट स्टेप पे मैं मतलब कोई बात नहीं आई रुचि जी, वाज वेरी, कोई बात तो नहीं, जो भी है 111 का अब क्या बोले सर? 111 का देख क्या लीजिएगा, बोले? रिकॉर्डिंग में देखिएगा, 4 तरीके के वन होते हैं, उसमें से मल्टीपल वन विदाउट डेस्टिनी वन नेगेटिव होता है और सारे पॉजिटिव होते हैं। तो 111 हो चाहे 4 टाइम 1 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वन के ऊपर अलग फॉर्मूला लगता है। ओके, सो वी हैव रेमेडीज फॉर दिस, राइट सर? नो, वी डोंट हैव एनी रेमेडी। मतलब कोई पूछे ना, सो दिस इज नेगेटिव, वी कैन वी मेक इट पॉजिटिव और? नो, है रेमेडीज है, हाँ बताऊंगा मैं, एंड में बताऊंगा, डरिए मत। विजयानंद जी बताइए। सर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। कल आपने 1 2 3 4 5 तरह की जो बताई थी कुंडली बनाने की, उसमें लास्ट में जो 5 नंबर था, उसमें 29/2/2022 उसका लास्ट में डेस्टिनी नंबर 1 आता है, ठीक है। जो 29 है उसका लास्ट में 29 उसका 11 आता है। हाँ 11 से फिर 2 आ गया ना। हाँ 11 से 2 आ गया ना, 11 से 2 आ गया, लेकिन जो कुंडली आपने बनाई थी उसमें 1 2 3 4 5 बार आपने 2 लिखा था, आपने बताया था मेरे को। तो पेमेंट किया है ना एसएलएस का, ज्वाइन किया, उसमें उसमें क्या क्या होगा सर? उसमें वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मतलब भगवान जो चाहेंगे, शिव जी चाहेंगे वही चाहेंगे। पर आपकी बात नहीं समझा मैं, डेस्टिनी 1 है, बेसिक 2 होगा तो उसको लिखेंगे ना। हाँ बेसिक 2 को 6 बार लिखना है। लिखना है। जी जी जी, ओके ओके सर, थैंक यू। और कौन है? चले अब तो समझ में तो आ गया आप लोगों को इतने अच्छे से, फिर क्या क्वेश्चन है आप लोगों के? अनीता जी बताइए। नहीं है। आरती जी बताइए। हेलो सर। हम्म हेलो। बोलिए मैं बोलिए। अनम्यूट हूँ। हाँ जी। सर जैसे मेरी बेटी का बर्थ हुआ है 1 अगस्त जैन में 6 बार 2020 लिखना में है। सर। तो इसका जो 1 जो है बेसिक 1 आ गया सर, और तो इसका डबल 1 आ रहा है सर, तो मतलब ये डबल 1 मल्टीपल 1 ये हाँ नेगेटिव होगा कि हाँ, पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव होगा। क्योंकि सर सिंपल से बेसिक वो नंबर 4 1 तो हम फॉर्मूले लेंगे नहीं। समझाते हैं ना। हाँ ओके सर, लास्ट एक क्वेश्चन है सर, प्लीज। एक क्वेश्चन है सर, है जिसमें 1 पूछिए। आई ना तो कोई इशू तो नहीं होता है ना, जैसे नहीं 7 कोई 9 इशू नहीं है। 2020? नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम सेंचुरी नंबर को नहीं लिखते, जैसे चाहे 1991 हो चाहे 2023 हो। हाँ, बस जिनका ओके। सेंचुरी नंबर नहीं होता है हाँ जी ना, उनका सर। जो लिखेंगे। सर आपने राहुल गांधी वाला जो लिया था, ये सिंगल 1 विद डेस्टिनी 1, तो राहुल गांधी नहीं, इसमें उनके पिताजी। सॉरी, हाँ जी, हम्म, वही उसमें उसमें आपने क्या बताया था कि जो भी चीजें, सॉरी सॉरी, आपने बताया था सिंगल 1 विदाउट डेस्टिनी 1 जो होता है उसमें आपने कहा नेगेटिव होगा, कैसे देखिए होता आपने क्या तो है, अभी ना लिखवाया? ये चीज पहली बार हुई है,
है ना। सर 17-18 सालों में पहली बार हुई है ये चीज, तो इसको रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। रिकॉर्डिंग देखिएगा, आप सबको एक वो बताता क्योंकि हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग हमने देखिए, पॉजिटिव ध्यान ज्यादा, आपने लिखा था पॉजिटिव ज्यादा होता है बट वो नेगेटिव बहुत चीज को ज्यादा हो बैलेंस कर जाता है। देता है। यस, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, ये सारी जो बातें आप पूछ रहे हैं ना, सब रिकॉर्डिंग में रिपीट रिपीट करके देखिए, सब समझ में आएगा। क्योंकि ये पहली बार हुआ है ना 17-18 सालों में आप लोगों के साथ कि आपने ये वाला विद्या पढ़ा है ना। संजीव गुप्ता जी बताइए। अब मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने एक क्लास आपसे पहले भी अटेंड करी थी और उसके बाद मैंने अपना ग्रिड बनाया था। ग्रिड में जो मेरा ग्रिड है वो इस प्रकार से है, लेकिन फिर भी ग्रिड इस प्रकार से है मेरा ये वाला। लेकिन अभी जो मेरा समय चल रहा है वो जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरा कोई कोई भी चीजें जो है सही रास्ते पे नहीं चल पा रही है मेरी, जबकि मेरा उसके लिए तो बाकी आपकी आपने कुंडली बताया को था सब। एनालिसिस करना, तो उसके लिए तो संजीव जी आपकी कुंडली को पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा हमें, पढ़ाना अच्छा, छोड़ के। क्योंकि नहीं पढ़ा है, सुनने की बात, मैं आपके उसको पूरा पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सब चीजें हैं। मैंने प्रत्यंतर दशा तक चला गया मैं आपके उसके हिसाब से, आपके जो चार्ट हम्म। वो दिया था आपने, तो उसके हिसाब से जो चीजें आ रही हैं, तो इस समय समय बहुत नेगेटिव जा रहा है, जबकि बाकी कुंडली तो मेरी आपके बताया उस तरफ तो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आपकी फिर डेट ऑफ बर्थ गलत होगी। नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल सही है मेरी। नहीं, गलत होगी, डेट ऑफ अगर बर्थ नहीं मैच कर रहा तो डेट ऑफ बर्थ गलत है आपकी। बताइए ऋतु जी। सर आपने ये बताया था मल्टीपल वन विद डेस्टिनी अपनी वन डेट ऑफ में। बर्थ को ना संजीव जी एक दिन आगे पीछे करके देखिएगा, एक साल ऊपर नीचे करके देखिएगा, हो जाएगा। हाँ, बताइए। सर मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन में चाहे किसी का 3 है 4 है 5 है, बट उससे सबका कोई फर्क नहीं ओवर, पड़ता, सबका सेम ही ओवर में जाएगा। सबका सेम। ओके, बस सर यही। फाइनल भी नहीं किया है। हाय अभी दीपा यादव जी बताइए। सागर राउत बताओ। अनुराग जी बताइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये तो गुड चलिए इवनिंग के बाद जी आवाज चली गई आपकी। हेलो सर। श्वेता जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर बहुत अच्छा लगा आपसे क्लास करके सर। मुझे ना मल्टीपल सेवन आप फिर से पढ़ाएंगे या आज जो जितना समझाया उतना ही मल्टीपल सेवन में है? इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी लाइफ में, डिलेड लक और इंस्टेबिलिटी। तो सर इसकी आप आगे कोई रेमेडी भी बताएंगे? नहीं, इसकी कोई रेमेडी नहीं है बिकॉज आई हैव मल्टीपल सेवन। आपको तो पता चल ही रहा है ना, बस फिर। सर जब भी इसकी दशा वगैरह भी सेवन की आती है तो अच्छा नहीं, हाँ, बुरा ही होता है। इट करेंगे एड्स टू करेंगे द रेमेडी की प्रॉब्लम्स। बात करेंगे हम लोग, एंड में करेंगे, आखिरी क्लास में करेंगे रेमेडी की बात। थैंक यू सर। जी अनीता जी बताइए। मतलब इसका मतलब ये हो गया, मैं आपके क्वेश्चन जो देख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो सब क्लियर है आपको, सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज को वो करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं मुझसे, है ना। ट्विंस के केस में सेम न्यूमरोलॉजी ग्रिड होगा, सेम ही होगा उपासना जी। जब ट्विन का सेम डे पर जन्म होगा तो न्यूमरोलॉजी ग्रिड अलग कैसे बन जाएगा, है ना। दीपा यादव जी बताइए। नहीं आवाज आ रही है। अनुराग जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने जो भी मतलब समझाया वो तो मुझे अच्छे से समझ आ गया है। जैसे मेरा सर कुंडली में 88 आता है, तो पहले तो थोड़ा मैं डर गया था जब 88 मैंने आपने जब बताया 88 तो इवन नंबर हो तो वो अच्छा होता है। तो मेरा सर एक क्वेश्चन ये था कि मतलब हम जेमस्टोन कितने के असर करते हैं, हम जैसे मान लो मेरा 88 है जहाँ सिंगल 8 भी होता, तो अगर मैं नीलम अभी अगर हमने जेमस्टोन की बात ही कहाँ की है। सर मेरे ऐसे माइंड में क्वेश्चन आया था ये इसके हाँ, पर रिलेटेड। अभी हमने बात बाकी नहीं की ना। तो बाकी सर जेमस्टोन आपने के लिए तो समझाया आपको छह वो से आठ महीना में वो स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपको जेमस्टोन समझ में आएंगे। ओके सर ठीक है। बाकी सर कम आपने से जो कम, समझाया वो समझ आ गया मुझे। हाँ हाँ, 6 से 8 महीना लगाइए तो जेमस्टोन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सागर राउत बताइए। सर सर गुड इवनिंग सर।
ये जैसे मेरा डाउट ये था, जैसे 1/1/2025 अगर डेट ऑफ बर्थ में लेता हूँ तो क्यों उसमें लेते हैं आप सर 1/1/2025? जी कोई आसान सी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए ना, जो नहीं समझ में आ रहा वो डेट ऑफ बर्थ ले ही क्यों रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये सर आसान तो समझ में आ जाएगा, तो इसको मैंने लिया था, इसका भी ग्रिड बनाया था, जिसमें सर मेरा बेसिक नंबर 1 आ रहा है और उसमें 2 बार 1 आ रहा है, क्योंकि वो उसका पहला डेट 1 है और उसका मंथ भी 1 है, तो उसका बाद उसका बेसिक नंबर 1 है, तो वहां पे क्या 3 बार 1 आएगा ना 2 ही बार आएगा? और ये तीसरा पॉजिटिव है या रूल, नेगेटिव? तीसरा रूल पढ़िए, क्या है थर्ड रूल। थर्ड रूल देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा। थर्ड रूल में आपके बात का जवाब दिया हुआ है। हाँ, उसमें सर अगर आपका बेसिक में 1 है तो वो नेगेटिव आता है। थर्ड रूल कुंडली बनाने का है ना, वो आप मिस कर रहे हैं, कुछ आपने गड़बड़ किया है, या तो क्लास मिस किया आपने, या और आपने रिकॉर्डिंग में नहीं देखा है, तो आप बीच में से कहीं का क्वेश्चन कहीं पूछ रहे हैं। थर्ड रूल पढ़िए कुंडली बनाने का, कुंडली जो बनाने का थर्ड रूल था ना उसको पढ़िए। गुरप्रीत सिंह बताइए। कब मिलेगी सर मुझे? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है सर, मैंने दरअसल आज लेट ज्वाइन करी थी। मेरे पास भी नहीं है रिकॉर्डिंग, तो मैं तो लाइव आके तभी तो पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग होती तो देता मैं आपको। लिंक सर आज मिला है मुझे, लिंक सर। तो आपको ना जो जहां से लिंक मिला है ना उनसे आप बोल दीजिएगा रिकॉर्डिंग के लिए, मैं भी उनको बोल दूंगा रिकॉर्डिंग को टाइम से डलवा दें, ठीक है? चलिए, अभी टेक्निकल क्वेश्चन के लिए ना ग्रुप में डाल देंगे, मेरे से मत पूछिए, मेरे पास खुद जवाब नहीं है टेक्निकल क्वेश्चंस का आपके। अनीता जी बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मेरा पर्सनैलिटी और डेस्टिनी दोनों वन है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि मैंने लेट ज्वाइन किया है, वैसे आज ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओके, मैं ना एक काम करूंगा, रिकॉर्डिंग ना टाइम पे डलवा दूंगा आपके लिए ही, स्पेशल आज का हमने सेशन रखा था, बहुत डिटेल में बताया हुआ है, पर आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो आपकी जैसी डेट ऑफ बर्थ है उसको हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। जी, उषा सिंह जी और दीपा यादव जी बताइए। सर मेरे ग्रेड में 111 3 टाइम्स है, 4 मेरा बेसिक नंबर है और 88 है। तो इसमें मैं क्या करूं, भगवान से आपने ये डेट मांगी है जन्म के लिए, तो इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अब सर अगले ये जन्म में चेंज हो नेगेटिव है सकता है या आपका ये डेट। पॉजिटिव है? देखिए, भगवान की बनाई हुई हर चीज पॉजिटिव है, तो ये कैसे नेगेटिव हो सकती है? ओके, लेकिन 88 होने की वजह से क्या शनि की अगर अंतर्दशा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है क्या? अभी करेंगे ना दशाओं में, दशा हमने किया कहाँ है, दशा करेंगे, दशा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उषा सिंह जी बताइए। हाँ सर, पीडीएफ नहीं मिल रहा है सर, रिकॉर्डिंग आपकी नहीं मिल रहा है, उसको ये लिंक ढूंढिए, सेंड हो रहा है। रिकॉर्डिंग और पीडीएफ को ढूंढिए ग्रुप के अंदर, आप जिस ग्रुप में है उसमें उसमें रिकॉर्डिंग को ढूंढिए, मिलेगा। सर इसमें तो नहीं दिख रहा है कहीं भी, बस वो जूम की लिंक आती है और वो तो आता ही नहीं है रिकॉर्डिंग का कुछ भी। तो आपको ना, अब कैसे करें, मैं एक नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ जिसको भी। सर प्लीज डाल दीजिए, कल क्लास करना नहीं है तो कुछ कर पाएंगे, देख पाएंगे मैं एक रिकॉर्डिंग। ना नंबर डाल देता हूँ आपको, नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर, नंबर नोट कर दूंगा, दे दूंगा तो फिर पता चल जाएगा आपको। और दूसरा सर, कल जो सर आपने कर्मा के बारे में बताया था, वो थोड़ा सा बता दीजिए, लास्ट का हम लोगों का रह गया था। वो तो कल वाली रिकॉर्डिंग सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, आज उसमें तो आ मैं कुछ जाएगा भी कर्मा का बोलूंगा। सर? कर्म का उसका फल सबको नंबर मिलता है, यही बताया था ठीक है कल। सर, नंबर दे दीजिए। मैं नंबर देता हूँ, कर्म का फल जो है ना वो सबको मिलता है। मेरे पास भी नहीं है क्या नंबर?
सर जिन लोगों को मिल गया उनसे लेके बता दीजिए, वो कुछ लोगों को मिल गया है ना लिंक, शेयर कर दें वो। ये लोग नहीं बताएंगे आपको, तो सर जिनको मिल कैसे जाता है मिलेगा? वो नहीं बताता है, पता है आपको ये बात। जिनको फॉर्मूला टू सक्सेस मिल जाता है वो किसी को नहीं बताते, तो कोई भी नहीं बताएगा, मैं ही बता सकता हूँ आपको। तो मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। देखिए 79739 सर 4 ये तो 8 कस्टमर सपोर्ट नंबर 8 है। 5 8 क्या है? कस्टमर सपोर्ट नंबर है सर, ये तो उठाते ही नहीं है तो। नहीं, इनको मैसेज डाल दीजिए, ये आपको कर देंगे। मैं बोल दूंगा कि हमारे जो भी आप लोगों का बैच चल रहा है उसके अंदर वो आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है। डन। ओके। चलिए चले अब हम लोग, आप लोग इतने सारे लोग क्यों हैं? आपके क्वेश्चंस भी नहीं है फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोग क्यों बैठे हुए हैं जब क्वेश्चंस नहीं है तो, है ना? चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है? आप लोग भी जाइए, डिनर का टाइम हो गया और क्लास जो है 1 घंटा लेट हो गई है। बताइए अलीशा जी आप क्यों हैं? आशा जी, आशा जी आप अनम्यूट हो गए हैं एक्सीडेंटली, बताइए। प्रणाम सर। जी प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास थी और अच्छा समझ में आ रहा था, पर एक प्रश्न ये है मेरे मस्तिष्क में कि आपकी तो पूरे परिवार काफी समय से इस कार्य में है या इस तरह की उनमें अभिज्ञता है, परंतु एक साधारण व्यक्ति का अभ्यास जो आपने अपने जीवन में देखा कि कितना चाहिए। 1-2 का 4 तो हम देख ही लेंगे वीडियो, लेकिन वास्तविकता क्या है कि क्या हम भी साधारण व्यक्ति बिना इंट्यूशन के इस चीज को कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं क्या?